एक समय की बात है। हिमालय की तलहटी में बसे एक छोटे से गांव में लोग दिन रात काम में व्यस्त रहते थे। सबकी यह धारणा थी कि उनकी खुशी किसी न किसी बाहरी वस्तु, सफलता या रिश्ते पर निर्भर करती है। लेकिन वहां एक वृद्ध संत भी रहते थे, जिन्हें लोग श्रद्धा से महात्मा कहते थे। महात्मा लोगों को समझाते थे कि असली खुशी बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि हमारे मन की गहराइयों में है। एक दिन गांव का एक युवक दुखी मन से महात्मा के पास आया। उसने कहा, मुझे लगता है कि खुशियां मुझसे दूर होती जा रही हैं। महात्मा मुस्कुराए और बोले, तुम्हें यह भ्रम है पुत्र। खुशियां तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ती, तुम्हारी समझ से छूट जाती है। आओ, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं, जिससे तुम्हें सच्ची खुशी का अर्थ समझ में आएगा। गौतम बुद्ध के समय में लोग जीवन के अर्थ को समझने के लिए उनके पास आते थे। एक दिन एक दुखी व्यक्ति बुद्ध के पास आया और कहा, मैंने अपनी खुशी खो दी है। मैं दुनिया में हर जगह देख चुका हूं, लेकिन खुशी मुझसे दूर होती जा रही है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुमने खुशी को बाहरी चीजों में ढूंढा है, लेकिन वह तो हमेशा तुम्हारे भीतर थी। बुद्ध ने उस व्यक्ति को एक कहानी सुनाई जो उसे यह समझाने में मदद करती है कि असली खुशी कभी भी हमारा साथ नहीं छोड़ती, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। यह कहानी एक ऐसे व्यक्ति की यात्रा है जिसने अपने भीतर की शक्ति को पहचान कर महसूस किया कि असली खुशी हमेशा हमारे साथ होती है। एक छोटे से गांव में विनय नाम का एक युवा रहता था। विनय का बचपन गरीबी में बीता था और उसके पास बहुत कम साधन थे। फिर भी उसकी मां हमेशा उसे समझाती थीं, सच्ची खुशी बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि तुम्हारे मन की संतुष्टि में है। विनय जब बड़ा हुआ तो उसने सोचा कि शायद उसकी मां का कहा केवल दिलासा देने के लिए था। उसे विश्वास नहीं था कि उसके दुखों के बीच कोई सच्ची खुशी भी हो सकती है। एक दिन विनय ने गांव के महात्मा से मिलने का निश्चय किया। महात्मा की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। वे एक बुद्धिमान संत माने जाते थे, जो लोगों को जीवन की कठिनाइयों में भी खुशी पाने का मार्ग दिखाते थे। विनय ने महात्मा के चरणों में प्रणाम किया और उनसे अपने जीवन के दुखों के बारे में बताया। उसने कहा, मुझे लगता है कि खुशियां मुझसे दूर हो चुकी हैं। जीवन में सुख का नामो निशान नहीं बचा है। मैं कितना भी प्रयास कर लूं, लेकिन सुकून नहीं मिलता। महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी स्थिति को समझता हूं, लेकिन तुम्हारी सोच ही तुम्हारे दुख का कारण है। खुशियां किसी चीज में नहीं है जो तुम हासिल कर सको। खुशियां तो तुम्हारे भीतर हैं, तुम्हारे अपने सोचने और देखने के ढंग में। फिर महात्मा ने विनय को एक कहानी सुनाई। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था जिसका नाम अर्जुन था। राजा अर्जुन के पास दौलत, वैभव और सारे सुख साधन थे, लेकिन वह हमेशा उदास रहता था। उसे लगता था कि उसके राज्य में सब कुछ होते हुए भी उसकी खुशी कहीं गुम हो गई है। उसने कई ज्ञानी और विद्वानों से पूछा, लेकिन कोई भी उसकी समस्या का हल नहीं निकाल सका। एक दिन एक साधु उस राज्य में आए। राजा ने उनसे अपनी पीड़ा साझा की और पूछा, हे महात्मा, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मैं सुखी नहीं हूं। क्या आप मुझे सच्ची खुशी पाने का मार्ग दिखा सकते हैं? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, हे राजन, खुशी को पाने के लिए पहले उसे छोड़ना होगा। खुशी किसी चीज का नाम नहीं है, यह तो आपकी सोच का परिणाम है। आप जैसे हैं वैसे ही अपनी जिंदगी को स्वीकार करें और अपने भीतर की शांति को महसूस करें। सच्ची खुशी किसी वस्तु से नहीं, बल्कि आपकी आत्मा की संतुष्टि से मिलती है। महात्मा की बातों ने विनय के मन में गहरी छाप छोड़ी। उसने सोचा कि शायद उसकी मां भी यही कहने की कोशिश कर रही थी। उसने महात्मा से पूछा, परंतु महात्मा, मैं इस संतोष और खुशी को कैसे पा सकता हूं? महात्मा ने कहा, तुम्हें अपने हर अनुभव में, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, कुछ सीखने का प्रयास करना होगा। यही सीख तुम्हें सच्चे सुख की अनुभूति कराएगी। जब तुम अपने जीवन की हर स्थिति में खुश रहना सीख जाओगे, तब तुम्हें एहसास होगा कि असली खुशी कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ती। विनय ने महात्मा की बातों को अपनाना शुरू किया। अब वह किसी भी कठिनाई में खुद को शांत रखता और हर स्थिति को एक नई दृष्टि से देखता। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसे बाहरी चीजों पर निर्भर नहीं रहना पड़ रहा था। विनय का जीवन बदल गया। उसने सीखा
कि असली खुशी हमारे भीतर की अवस्था है, जो हमारे अनुभवों और सोचने के ढंग से आती है। वर्षों बाद गांव के लोगों ने देखा कि विनय एक खुशमिजाज और संतुष्ट व्यक्ति बन गया है। उसकी मुस्कान और शांति देखकर लोग प्रेरणा लेते थे। जब भी कोई व्यक्ति विनय से कहता कि उसे अपनी खुशी खो चुकी है, वह बस मुस्कुराता और कहता, खुशी हमारा साथ कभी नहीं छोड़ती। वह तो हमसे छिप जाती है, लेकिन हमारे भीतर ही रहती है। बस जरूरत है उसे महसूस करने की। गौतम बुद्ध की शिक्षाओं को अपने जीवन में ढालकर विनय ने यह सीख लिया था कि सच्ची खुशी हमारे भीतर की समझ में है और यह हमें कभी नहीं छोड़ती। इस कहानी से हमें यही संदेश मिलता है कि जीवन की परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, सच्ची खुशी और संतोष हमेशा हमारे भीतर होते हैं। जैसे गौतम बुद्ध ने सिखाया कि आत्मा की शांति और समझ ही असली सुख है, जो बाहरी दुनिया से स्वतंत्र है। नमोः बुद्धाय। लालच करना बुरी बात है। हम सभी लालची राजा मिदास की कहानी जानते हैं। उसके पास सोने की कमी नहीं थी, लेकिन सोना जितना बढ़ता वह और अधिक सोना चाहता। उसने सोने को खजाने में जमकर लिया था और हर रोज उसे गिना करता था। एक दिन जब वह सोना गिन रहा था तो एक अजनबी कहीं से आया और बोला, तुम मुझसे ऐसा कोई वरदान मांग सकते हो जो तुम्हें दुनिया में सबसे ज्यादा खुशी दे। राजा खुश हुआ और उसने कहा, मैं चाहता हूं कि जिस चीज को छू वह सोना बन जाए। अजनबी ने राजा से पूछा, क्या तुम सचमुच यही चाहते हो? राजा ने कहा, हां। तो अजनबी बोला, कल सूरज की पहली किरण के साथ ही तुम्हें किसी चीज को छूकर सोना बना देने की ताकत मिल जाएगी। राजा ने सोचा कि वह सपना देख होगा, यह सच नहीं हो सकता। अगले दिन जब राजा नींद से उठा तो उसने अपना पलंग छुआ और वह सोना बन गया। वह वरदान सच था। राजा ने जिस चीज को छुआ वह सोना बन गई। उन्होंने खिड़की के बाहर देखा और अपनी नन्ही बच्ची को खेलते पाया। उसने अपनी बिटिया को यह अजूबा दिखाना चाहा और सोचा कि वह खुश होगी, लेकिन बगीचे में जाने से पहले उसने एक किताब पढ़ने की सोची। उसने जैसे ही उसे छुआ वह सोने की बन गई। वह किताब को पढ़ न सका। फिर वह नाश्ता करने बैठा। जैसे ही उसने फलों और पानी के गिलास को छुआ वे भी सोने के बन गए। उसकी भूख बढ़ने लगी और वह खुद से बोला, मैं सोने को खा और पी नहीं सकता। ठीक उसी समय उसकी बेटी दौड़ती हुई वहां आई और उसने उसे बाहों में भर लिया। वह सोने की मूर्ति बन गई। अब राजा के चेहरे से खुशी गायब हो गई। राजा सर पकड़कर रोने लगा। वह वरदान देने वाली अजनबी फिर आया और उसने राजा से पूछा कि क्या वह हर चीज को सोना बना देने की अपनी ताकत से खुश है। राजा ने बताया कि वह दुनिया के सबसे दुखी इंसान है। राजा ने उसे सारी बात बताई। अजनबी ने पूछा, अब तुम क्या पसंद करोगे, अपना भोजन और प्यारी बिटिया या सोने के ढेर और बिटिया की सोने की मूर्ति? राजा ने गिड़गिड़ाकर माफी मांगी और कहा, मैं अपना सारा सोना छोड़ दूंगा। मेहरबानी करके मेरी बेटी मुझे लौटा दो, क्योंकि उसके बिना मेरी हर चीज मूल्यहीन हो गई है। अजनबी ने राजा से कहा, तुम पहले से बुद्धिमान हो गए हो, और उसने अपने वरदान को वापस ले लिया। राजा को अपनी बेटी वापस फिर से मिल गई और उसे एक ऐसी सीख मिली जिसे वह जिंदगी भर नहीं भुला सका। एक छोटा बच्चा अपने मां से नाराज होकर चिल्लाने लगा, मैं तुमसे नफरत करता हूं। उसके बाद वह फटकारे जाने के डर से घर से भाग गया। वह पहाड़ियों के पास जाकर चीखने लगा, मैं तुमसे नफरत करता हूं, मैं तुमसे नफरत करता हूं। और वही आवाज गूंजी, मैं तुमसे नफरत करता हूं, मैं तुमसे नफरत करता हूं। उसने जिंदगी में पहली बार गूंज सुनी थी। वह डरकर बचाव के लिए मां के पास भागा और बोला, घाटी में एक बुरा बच्चा है जो चिल्लाता है, मैं तुमसे नफरत करता हूं, मैं तुमसे नफरत करता हूं। उसकी मां सारी बात समझ गई और उसने अपने बेटे से कहा कि वह पहाड़ी पर जाकर फिर से चिल्लाकर कहे, मैं तुम्हें प्यार करता हूं, मैं तुम्हें प्यार करता हूं। छोटा बच्चा वहां गया और चिल्लाया, मैं तुम्हें प्यार करता हूं, मैं तुम्हें प्यार करता हूं। और वही आवाज गूंजी। और इस तरह इस घटना से उस बच्चे को एक सीख मिली, हमारा जीवन एक गूंज की तरह है। हमें वही वापस मिलता है जो हम देते हैं। मुंह से निकले शब्द वापस नहीं लिए जा सकते। एक किसान ने अपने पड़ोसी की निंदा की। अपनी गलती का एहसास होने पर वह पादरी के पास क्षमा मांगने गया। पादरी ने उसको कहा कि वह पंखों से भरा एक थैला
शहर के बीचों बीच बिखेर दे। किसान ने वही किया। फिर पादरी ने कहा कि जाओ और अब सभी पंख थैले में भर लाओ। किसान ने ऐसा करने की बहुत कोशिश की, मगर सारे पंख हवा से इधर उधर उड़ गए थे। जब वह खाली थैला लेकर लौटा तो पादरी ने कहा कि यही बात हमारे जीवन पर लागू होती है। तुमने बात तो आसानी से कह दी, लेकिन उसे वापस नहीं ले सकते, इसलिए शब्दों के चुनाव ज्यादा सावधानी बरतनी चाहिए। गलत सलाहकार। जरूरी नहीं है कि शिक्षित व्यक्ति सही फैसला करे। आइए इस कहानी के माध्यम से इस बात को समझते हैं। एक आदमी सड़क के किनारे समोसा बेचा करता था। अनपढ़ होने की वजह से वह अखबार नहीं पढ़ता था, ऊंचा सुनने की वजह से रेडियो नहीं सुनता था, और आंखें कमजोर होने की वजह से उसने कभी टेलीविजन भी नहीं देखा था। इसके बावजूद वह काफी समोसे बेच लेता था। उसकी बिक्री और नफे में लगातार बढ़ोतरी होती गई। उसने और ज्यादा आलू खरीदना शुरू किया, साथ ही पहले वाले चूल्हे से बड़ा और बढ़िया चूल्हा खरीद कर ले आया। उसका व्यापार लगातार बढ़ रहा था। तभी हाल ही में कॉलेज से BA की डिग्री हासिल कर चुका उसका बेटा पिता का हाथ बटाने के लिए चला आया। उसके बाद एक अजीबोगरीब घटना घटी। बेटे ने उस आदमी से पूछा, पिताजी क्या आपको मालूम है कि हम लोग एक बड़ी मंदी का शिकार बनने वाले हैं? पिता ने जवाब दिया, नहीं, लेकिन मुझे उसके बारे में बताओ। बेटे ने कहा, अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियां बड़ी गंभीर हैं। घरेलू हालात तो और भी बुरे हैं। हमें आने वाले बुरे हालत का सामना करने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। उस आदमी ने सोचा कि बेटा कॉलेज जा चुका है, अखबार पढ़ता है और रेडियो सुनता है, इसलिए उसकी राय को हल्के ढंग से नहीं लेना चाहिए। दूसरे दिन से उसने आलू की खरीद कम कर दी और अपना साइन बोर्ड नीचे उतार दिया। उसका जोश खत्म हो चुका था। जल्दी ही उसी दुकान पर आने वालों की तादाद घटने लगी और उसकी बिक्री तेजी से गिरने लगी। पिता ने बेटे से कहा, तुम सही कह रहे थे, हम लोग मंदी के दौर से गुजर रहे हैं। मुझे खुशी है कि तुमने वक्त से पहले ही सचेत कर दिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अपने सलाहकार सावधानी से चुनिए, लेकिन अमल अपने ही फैसला पर करिए। एक खरगोश अपना सामान उठाकर खुशी खुशी जा रहा था। उसे रास्ते में एक हिरण मिला। हिरण ने कहा, क्या बात है खरगोश मियां, बड़े खुश नजर आ रहे हो। मेरी शादी हो गई है, खरगोश बोला। बड़े भाग्यशाली हो भाई, हिरण ने कहा। शायद नहीं, क्योंकि मेरी शादी एक बहुत ही घमंडी खरगोशनी से कर दी गई है। उसने मुझसे बड़ा घर, ढेर सारे पैसे और कपड़े मांगे जो मेरे पास नहीं थे, खरगोश ने उत्तर दिया। बड़े दुख की बात है ना, हिरण ने धीरे से कहा। शायद नहीं, क्योंकि मैं उसे बहुत चाहता हूं, इसीलिए मैं खुश हूं कि वह मेरे साथ तो है, खरगोश बोला। वाह, बड़े भाग्यशाली हो भाई, हिरण ने खुश होकर बोला। शायद नहीं भैया, क्योंकि शादी के अगले ही दिन मेरे घर में आग लग गई, खरगोश ने कहा। अरे रे, बड़े दुख की बात है, हिरण बोला। शायद नहीं, क्योंकि मैं अपना सामान बाहर निकाल लाया और उसे जलने से बचा लिया, खरगोश बोला। अच्छा, बड़े भाग्यशाली हो भाई, हिरण ने लंबी सांस छोड़ते हुए कहा। नहीं भाई, शायद नहीं, क्योंकि जब आग लगी तो मेरी पत्नी अंदर सो रही थी, खरगोश ने उदास स्वर में कहा। ओहो, ये तो बड़े दुख की बात है, हिरण बोला। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं आग में कूद पड़ा और अपनी प्यारी पत्नी को सही सलामत बाहर निकाल लाया। और जानते हैं सबसे अच्छी बात क्या हुई? इस घटना से उनसे सीख लिया है कि सबसे प्यारी चीज है जिंदगी। पैसा, घर और कपड़े हों या ना हो, लेकिन आपस का प्यार होना बहुत जरूरी है, खरगोश ने मुस्कुराते हुए कहा। दूसरों की भावनाएं समझना। एक बच्चा पालतू जानवरों की दुकान में एक पिल्ला खरीदने गया। वहां 4 पिल्ले साथ बैठे थे, जिनमें से हर एक की कीमत $50 थी। एक पिल्ला कोने में अकेला बैठा हुआ था। उस बच्चे ने जानना चाहा कि क्या वह उन्हीं बिकाऊ पिल्लों में से एक था और वह अकेला क्यों बैठा था। दुकानदार ने जवाब दिया कि वह उन्हीं में से एक है, मगर अपाहिज है और बिकाऊ नहीं है। बच्चे ने पूछा, उसमें क्या कमी है? दुकानदार ने बताया कि जन्म से ही इस पिल्ले की एक टांग बिल्कुल खराब है और उसके पूंछ के पास अंगों में भी खराबी है। बच्चे ने पूछा, आप इसके साथ क्या करेंगे? तो उसका जवाब था कि इसे हमेशा के लिए सुला दिया जाएगा। उस बच्चे ने दुकानदार ने पूछा कि क्या वह उस पिल्ले के साथ खेल सकता है? दुकानदार ने कहा, क्यों नहीं,
बच्चे ने पिल्ले को गोद में उठा लिया और पिल्ला उसके कान को चाटने लगा। बच्चे ने उसी समय तय किया कि वह उसी पिल्ला को खरीदेगा। दुकानदार ने कहा, यह बिकाऊ नहीं है, मगर बच्चा जिद करने लगा। इस पर दुकानदार मान गया। बच्चे ने दुकानदार को $2 दिए और बाकी के $48 लेने अपनी मां के पास दौड़ा। अभी वह दरवाजे तक ही पहुंचा था कि दुकानदार ने जोर से कहा, मुझे समझ में नहीं आता कि तुम इस पिल्ले के लिए इतने डॉलर क्यों खर्च कर रहे हो, जबकि तुम इतने ही डॉलर में एक अच्छा पिल्ला खरीद सकते हो। बच्चे ने कुछ नहीं कहा। उसने अपने बाएं पैर से पैंट उठाई। उस पांव में उसने ब्रेस पहन रखी थी। दुकानदार ने कहा, मैं समझ गया, तुम इस पिल्ले को ले जा सकते हो। इसी को दूसरों की भावनाएं समझना कहते हैं। एक बुद्धिमान व्यक्ति। अक्सर चीजें हमें वैसी नहीं दिखती जैसी वे हैं, बल्कि वैसी दिखती हैं जैसे हम हैं। यह एक ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति की कहानी है जो अपने गांव के बाहर बैठा हुआ था। एक यात्री उधर से गुजरा और उसने उस व्यक्ति से पूछा, इस गांव में किस तरह के लोग रहते हैं? क्योंकि मैं अपना गांव छोड़कर किसी और गांव में बसने की सोच रहा हूं। तब उस बुद्धिमान व्यक्ति ने पूछा, तुम जिस गांव को छोड़ना चाहते हो उस गांव में कैसे लोग रहते हैं? उस आदमी ने कहा, वे स्वार्थी, निर्दयी और रूखे हैं। बुद्धिमान व्यक्ति ने जवाब दिया, इस गांव में भी ऐसे ही लोग रहते हैं। कुछ समय बाद एक दूसरा यात्री वहां आया और उसने उस बुद्धिमान व्यक्ति से भी सवाल पूछा। बुद्धिमान व्यक्ति ने उससे भी पूछा, तुम जिस गांव को छोड़ना चाहते हो उस गांव में कैसे लोग रहते हैं? उस यात्री ने जवाब दिया, वहां के लोग विनम्र, दयालु और एक दूसरे की मदद करने वाले हैं। तब बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा, इस गांव में भी तुम्हें ऐसे ही लोग मिलेंगे। आमतौर पर हम दुनिया को उस तरह नहीं देखते जैसी वह है, बल्कि जैसे हम खुद हैं वैसी देखते हैं। इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि ज्यादातर मामलों में दूसरे लोगों का व्यवहार हमारे ही व्यवहार का आईना होता है। अगर हमारी नीयत अच्छी होती है तो हम दूसरों की नीयत भी अच्छी मान लेते हैं। हमारा इरादा बुरा होता है तो हम दूसरों के इरादों को भी बुरा मान लेते हैं। बहुत साल पहले घुड़सवार ने कुछ सैनिकों को देखा जो एक लकड़ी का गट्ठा उठाने की असफल कोशिश कर रहे थे। उस समय उनका नायक भी वहीं खड़ा था। घुड़सवार ने नायक से पूछा कि वह उनकी मदद क्यों नहीं करता। नायक ने जवाब दिया, मैं इनका नायक हूं और मेरा काम इनको आदेश देना है। घुड़सवार अपने घोड़े से उतर कर उन सैनिकों का पास गया और उस गट्ठे को उठाने में मदद की। उसकी मदद से वह गट्ठा उठ गया। घुड़सवार चुपचाप अपने घोड़े पर सवार हो गया और उस नायक से बोला, अगली जब तुम्हारे आदमियों को सहायता की जरूरत पड़े तो कमांडर इन चीफ को बुलवा लेना। जब वह घुड़सवार चला गया तो नायक और सिपाहियों को पता चला कि वह घुड़सवार और कोई नहीं बल्कि जॉर्ज वॉशिंगटन थे। बगैर इजाजत के कोई आपको हीन महसूस नहीं करा सकता। आइए इस कहानी के माध्यम से इस बात को समझते हैं। एक कहानी है कि प्राचीन भारत के किसी साधु महात्मा को राह चलते एक आदमी ने गालियां दी। उस महात्मा ने बिना परेशान हुए उन बातों को तब तक सुना जब तक वह आदमी बोलते बोलते थक न गया। तब उन्होंने उस आदमी ने पूछा, अगर किसी की दी हुई चीज न ली जाए तो वह चीज किसके पास रहेगी? आदमी ने जवाब दिया कि चीज देने वाले के पास ही रह जाएगी। महात्मा ने कहा, मैं तुम्हारी इस दें को लेने से इनकार करता हूं। और वह उस आदमी को हक्का बक्का और हैरान छोड़कर चल दिए। उस महात्मा का खुद पर अंदरूनी कंट्रोल था। सबकी जीत के बारे में सोचें। एक आदमी के मरने के बाद सेंट पीटर ने उससे पूछा कि तुम स्वर्ग में जाना चाहोगे या नर्क में? उस आदमी ने पूछा कि फैसला करने से पहले क्या मैं दोनों जगह को देख सकता हूं? सेंट पीटर पहले उसे नर्क ले गए। वहां उसने एक बहुत बड़ा हॉल देखा जिसमें एक बड़ी मेज पर तरह तरह की खाने की चीजें रखी थीं। उसने पीले और उदास चेहरे वाले लोगों की कतारें भी देखीं। वे बहुत भूखे जान पड़ रहे थे और वहां कोई हंसी खुशी न थी। उसने एक और बात पर गौर किया कि उनके हाथों में 4 फुट लंबे कांटे और छुरियां बंधी थीं, जिनसे वे मेज के नीचे पर पड़े खाने को खाने की कोशिश कर रहे थे, मगर वे खा नहीं पा रहे थे। फिर वह आदमी स्वर्ग देखने गया। वहां भी एक बड़े हॉल में एक बड़ी मेज पर ढेर सारा खाना लगा था। उसने मेज के दोनों तरफ लोगों की लंबी कतारें देखी, जिनके हाथों में 4 फुट लंबी छुरी और कांटे बंधे हुए थे। ये लोग खाना लेकर मेज की दूसरे तरफ से एक दूसरे को खिला रहे थे, जिसका नतीजा था खुशहाल, समृद्धि, आनंद और संतुष्टि।
वे लोग सिर्फ अपने बारे में ही नहीं सोच रहे थे, बल्कि सबकी जीत के बारे में सोच रहे थे। यही बात हमारे जीवन पर भी लागू होती है। इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि जब हम अपने ग्राहकों, अपने परिवार, अपने मालिक, अपने कर्मचारियों की सेवा करते हैं तो हमें जीत खुद ब खुद मिल जाती है। उस दिन सवेरे स्कूल जाने में मुझे बहुत देर हो गई थी। मन में बड़ा डर लग रहा था। वैसे तो कोई बात नहीं थी, लेकिन हेमिल मास्टर साहब ने यह जो कह दिया था कि मैं सबसे स्कर्मक और अकर्मक क्रियाओं की परिभाषा पूछूंगा, और मुझे एक फूटा शब्द भी याद नहीं था। एक क्षण के लिए मेरे मन में आया कि आज स्कूल ही न जाऊं और सारा दिन इधर उधर कहीं घर से बाहर ही बिता दूं। दिन बड़ा अच्छा था, आसमान साफ था और मीठी मीठी धूप फैली हुई थी। सड़क के किनारे वाले जंगल में चिड़ियां खूब चहक रही थी और लड़की चीरने की जो मिल है उसके पिछवाड़े सिपाही कवायद कर रहे थे। यह सब कुछ उन अकर्मक और स्कर्मक क्रियाओं से कहीं ज्यादा दिलचस्प था, लेकिन फिर भी अपनी तबीयत को रोकने का बल मुझ में था। इसीलिए मैंने स्कूल की तरफ लंबे लंबे डंग बढ़ाए। टाउन हॉल के पास से गुजरते हुए मैंने देखा कि बुलेटिन बोर्ड के सामने बड़ी भीड़ इकट्ठी है। गत 2 वर्षों में लड़ाई हारने, सेनापति की आज्ञाओं, बजट आदि की जितनी भी बुरी खबरें थीं, वे सब इसी बुलेटिन बोर्ड पर प्रकाशित हुई थीं। और मैंने चलते चलते ही सोचा, अब कौन सा नया मामला उठ खड़ा हुआ। पर मैं रुका नहीं, भरसक तेजी से लमक लमक कर चलने लगा। वाकतर लोहर, जो अपने नौकर के साथ खड़ा वहां बुलेटिन पढ़ रहा था, चिल्लाया, बबुए भागो मत जाओ, वक्त से बहुत पहले स्कूल पहुंच जाओगे। मैंने सोचा कि यह मेरा मजाक उड़ा रहा है और मैं अपनी उसी रफ्तार से चलता ही चला गया। हांफता हांफता स्कूल पहुंच गया। स्कूल लगने पर हमेशा ही इतना शोरगुल होता था कि वह सड़क पर सुनाई पड़ता था। डेस्क के खुलने बंद होने की फटफटाहट, जोर जोर से एक साथ सबक पढ़े जाने की एक तेज आवाज, यहां तक कि ठीक ठीक शब्दों को समझने के लिए कान पर हाथ रखने पड़ते थे। और सबसे ऊपर मास्टर साहब के रूल का रोर, जो उसे बार बार मेज पर घर पटकने से होता था। किंतु इस समय सब कुछ शांत था। मैं सोच रहा था कि जब मैं चुपके से जाकर अपने डेस्क पर बैठने की कोशिश करूंगा तो बड़ी हलचल मचेगी। परंतु उस दिन तो वास्तव में सब ऐसी चुप नजर आ रहा था जैसे इतवार की सुबह हो। खिड़की में से ही मुझे दिखाई दिया कि क्लास में सब लड़के अपनी अपनी जगह पर बैठे हैं और हेमिल मास्टर साहब अपना लोहे वाले भयानक रूल बगल में दाबे हुए चक्कर काट रहे हैं। मुझे सामने के दरवाजे को ही खोलकर अंदर क्लास में घुसना पड़ा। अंदाज लगाया जा सकता कि उस समय मैं कितना डरा और सहमा हुआ होऊंगा। किंतु कुछ हुआ नहीं। मास्टर साहब ने बड़ी मुलायमियत से कहा, बच्चू फैंस, जाकर जल्दी से अपनी जगह पर बैठ जाओ। हम तुम्हारे बिना ही पढ़ाई शुरू करने वाले थे। बेंच पर कूदकर मैं अपने डेस्क पर जा डटा, जब तक कि मेरा डर कुछ कुछ दूर नहीं हो गया। मैंने नहीं देखा कि मास्टर साहब आज हरा कोट, चुन्नटोंदार कमीज और काली रेशमी टोपी, सबकी सब चीजें बेलबूतों से कड़ी हुई पहने हुए हैं। यह कपड़े वे केवल उस दिन पहनते थे जिस दिन इनाम बढ़ता था। यही नहीं बल्कि सारा स्कूल एकदम शांत और गंभीर था। और मुझे ताज्जुब तो सब हुआ जब मैंने देखा कि पिछली बेंचों पर जो हमेशा खाली पड़ी रहती थीं, ग्वार लोग भी बिल्कुल हमारी तरह चुप बैठे थे। तिपंखा टोप लगाए बुढ़ा हौसर बैठा था, जो किसी जमाने में नगर का मेयर था। इसके सिवाय एक भूतपूर्व पोस्ट साहब भी अन्य कई व्यक्तियों के साथ बैठे हुए थे। सबके सब मातमी मुद्रा बनाए हुए थे। हाउसर साहब अपने साथ एक पुरानी फट्टी चिथड़ा प्राइमर उठा लाए थे। उसी खोले हुए अपने घुटनों पर रखे थे। उनकी बड़ी बड़ी ऐनक भी उसी पर रखी हुई थी। मैं यह सब देखकर आश्चर्य ही कर रहा था कि हेमिल साहब अपनी कुर्सी पर चढ़े और उसी मुलायम तथा विनम्र स्वर में, जिसमें कि आते आते ही मुझे बोले थे, कहने लगे, लड़कों, आज मैं तुमको सबक पढ़ा रहा हूं। बर्लिन से आज क्या आई है कि आलाजक और लॉरेन के स्कूलों में सिर्फ जर्मन ही पढ़ाई जाए। तुम्हारे लिए कल से कोई नए मास्टर साहब आ जाएंगे, इसलिए आज फ्रेंच का यह तुम्हारा आखिरी सबक है। खून ध्यान से पढ़ना। और यह शब्द मेरे कानों पर जैसे बिजली की तरह गिरे। अब समझ में आया कमबख्तों ने उस बुलेटिन बोर्ड पर क्या लिखा था। फ्रेंच का मेरा आखिरी सबक, आखिरी। और अभी तो मुझे अच्छी तरह लिखना भी नहीं आया है और यहीं सब खत्म है। मैं अब आगे नहीं पढ़ सकूंगा क्या? हाय हाय, मैंने अभी तक अपने सबक न याद करके कितना बुरा किया। बेकार ही चिड़ियों के अंडों की तलाश में घूमता रहा।
बेकार ही अपना वक्त इधर उधर आवारागर्दी में खोया किया। वे किताबें जिनकी सूरत देखकर मुझे बुखार चढ़ता था। व्याकरण इतनी भारी थी कि ले जाने में आफत पड़ती थी, और वह महात्माओं की कहानियां आज सब मुझे पुराने दोस्तों की तरह लग रहा थी, जिनसे जुड़ा होना अब असंभव मालूम हो रहा था। हमें इसकी पूरी पूरी रक्षा करनी होगी, क्योंकि जब देश गुलाम हो जाता है तब उसकी स्वतंत्रता वापस लेने की केवल एक ही कुंजी शेष रह जाती है, और वह कुंजी है उसकी भाषा। प्रतंत्रता की जेल में बंद मनुष्य के लिए उसकी अपनी भाषा ही उसकी स्वतंत्रता दायक कुंजी है। ये कह चुकने के बाद मास्टर साहब ने व्याकरण खोली और सबक पढ़ाने लगे। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि वह तो सब समझ में खूब अच्छी तरह आ रहा था। मेरा ख्याल है कि न तो मैंने कभी इतना ध्यान लगाकर कभी पढ़ा ही था, और न मास्टर साहब ने ही तबीयत लगाकर इतनी अच्छी तरह कभी पढ़ाया ही था। ऐसा मालूम होता था कि वे बेचारे जो कुछ जानते थे, जाने से पहले वह सभी पढ़ा देना चाहते थे, और सो भी एक ही बार में हमारे दिमागों में ठूंस देना चाहते थे। व्याकरण के बाद सुलेख शुरू हुआ। आज हेमिल साहब हम लोगों के लिए नई नई कापियां लाए थे, जिनमें बड़े ही खूबसूरत गोल गोल अक्षरों में लिखा हुआ था आलजक, फ्रांस, अलजक। इतने बड़े बड़े शब्दों से लिखी इन कापियों के सफ़े क्लास भर में ऐसे लगते थे जैसे हर एक डेस्क पर झंडा फर रहा हो, और सब चुपचाप बैठे लिखने में तन्मय थे। पन्नों पर चलती हुई निब्बों की आवाज भर होती थी। एक बार कुछ भौरे कमरे में उड़ाए, किंतु किसी ने भी उनकी ओर ध्यान नहीं दिया। छोटे छोटे बच्चों ने भी नहीं, जो अक्षरों की गोलाई को भी ध्यानपूर्वक इतनी सावधानी से बना रहे थे जैसे वे गोलाइयां भी फ्रेंच हों। छत पर कबूतर बोल रहे थे। मैंने सोचा, क्या वे इन कबूतरों को भी जर्मन में बोलने के लिए मजबूर करेंगे? लिखते लिखते जब मेरी नजर हेमिल साहब की तरफ उठ जाती, तो मैं देखता कि वे कमरे की किसी एक न एक चीज पर टकटकी लगाए देखते होते, मानो वह अपने मस्तिष्क में यह चित्रित कर लेना चाहते हो कि उस छोटे से क्लास रूम में सब चीजें कैसी लग रही थीं। ख्याल कीजिए, 40 बरस से वे इसी कमरे में रहे हैं, इसी कमरे में जहां उनके सामने हमेशा उनकी क्लास बैठी रही है, और जिसकी खिड़की से बाहर बगीचा चमकता रहा है। पूरे 40 वर्ष सब कुछ वैसा ही था, केवल डेस्क और कुर्सियां घिस घिस कर चिकनी हो गई थीं। बगीचे में वालंट का पेड़ बड़ा हो गया था, और वह हांप बेल जो स्वयं उन्होंने अपने हाथों लगाई थी, खिड़कियों के सहारे बल खाती हुई छत पर जा पहुंची थी। उफ बेचारा गरीब, ये सब छोड़ते हुए उसके दिल में कितना दर्द उठ रहा होगा। छत पर ऊपर उनकी बहन संदूक ठीक कर रही थी, सो उसकी खटर पटर भी क्लासरूम में सुनाई पड़ रही थी। कल ही उन्हें देश छोड़कर चला जो जाना है, और वे हर एक का सबक सुनने की हिम्मत बांधे रहे। सुलेख लिखाने के बाद इतिहास का एक पाठ उन्होंने पढ़ाया। फिर बच्चों ने बा बेबी ओ बू करके शोर करना शुरू कर दिया। वहां कमरे के पंखे बेंच पर वृद्ध हौसर ने चश्मा पहनकर और प्राइमर दोनों हाथ में पकड़कर पढ़ना शुरू कर दिया, और वे भी चिल्ला से ही रहे थे। भावावेश से उनकी आवाज कांपने लगी थी, और हमें सुनने में इतना मजा आ रहा था कि खूब हंसने और शोर करने की जी चाहता था। आह, और वह आखिरी सबक मुझे कितनी अच्छी तरह याद है। यकायक गिरजे के घंटे ने 12 बजाए, और इसी के बाद एजजिलस के घंटे ने भी। ठीक इसी वक्त कवायद करके लौटते हुए प्रशियन सैनिकों की तुरही भी खिड़की के पास सुनाई पड़ी। हेमिल मास्टर साहब भी कुर्सी से उठ खड़े हुए, बिल्कुल पीले पीले और लंबे लंबे लग रहे थे मुझे, इतने कि जितने मुझे कभी नहीं मालूम पड़े थे। दोस्तों, उन्होंने कहा, मैं, और जैसे उनके गले में कुछ अटक गया, वे आगे बोल नहीं सके। मेज पर से चाक का एक टुकड़ा उठाकर वे चुपचाप बड़ी शान के साथ ब्लैक बोर्ड की तरफ चले। उस पर जितने बड़े बड़े अक्षर लिखे जा सकते थे उनमें लिख दिया, फ्रांस जिंदाबाद, और लिखकर उन्होंने अपना सर दीवार के शेर टिका दिया। बिना बोले उन्होंने अपना हाथ हिलाकर आदेश दिया, जाओ स्कूल खत्म। एनो टू थोड़ ओवराज अपने पैरिश का सबसे अधिक संपन्न और प्रभावशाली व्यक्ति था। एक दिन यकायक बहुत जल्दी में वह पादरी के पास पहुंचा और बोला, मेरे लड़का हुआ है और उसका नामकरण संस्कार कराना चाहता हूं। उसका नाम क्या रखेंगे? अपने पिता के नाम पर। फिन, और गवाह कौन होंगे? थोड़ ने अपने पैरिश के कुछ प्रसिद्धतम सज्जनों और महिलाओं के नाम गिना दिए। अच्छा, और कुछ? पादरी ने सर ऊपर उठाकर पूछा। थोड़ कुछ देर हिचकिचाने के बाद बोला,
मैं चाहता हूं यहीं गिरजे में लाकर उसका नाम रखने की रस्म अदा की जाए, यानी इसी हफ्ते में किसी दिन। हाँ, अगले शनिचर को 12 बजे दोपहर को। ठीक, और कुछ? पादरी ने पूछा। नहीं तो, कहकर थॉर ने अपनी टोपी उठा ली और उसे लपेट सी देते हुए चलने का उपक्रम किया। पादरी उठा। हाँ, अभी एक बात बाकी है। और थोर डैडी की तरफ बढ़ा और उसका हाथ पकड़कर और गंभीरता पूर्वक उसकी आंखों में अपनी दृष्टि गड़ाते हुए बोला, ईश्वर करे तुम्हारा बेटा तुम्हारे लिए वरदान सिद्ध हो। 16 वर्ष बाद आज थोड़ फिर पादरी के पास आया था। ओह, वाकई थोड़ा तुम अपनी जिंदगी बड़े मजे में बिताते हो, पादरी ने कहा, क्योंकि आज 16 वर्ष बाद भी उसने थोट में रत्ती भर भी कोई परिवर्तन नहीं पाया, क्योंकि मुझे कोई तकनीक नहीं है। थोड़ के इस उत्तर में संतोष और प्रसन्नता की सुगंध थी। पादरी चुप रहा, पर कुछ क्षणों बाद फिर पूछा, कहो आज क्या खुशी की खबर है? कल मेरा बेटा नौकरी पर मुस्तकिल हो जाएगा। बड़ा होनहार बेटा है, और मैं पादरी को तब कोई दक्षिण नहीं देना चाहता जब तक कि मुझे यह न मालूम हो जाए कि गिरजे में बेटे को कौन सा स्थान मिलेगा। उसे सबसे अगली जगह मिलेगी। अच्छा तो फिर ठीक है, लीजिए ये $10 और कुछ मेरे योग्य सेवा। पादरी ने डॉलर लेकर थोड़ की तरफ टकटकी लगाकर पूछा, और तो कुछ नहीं, सब कृपा है आपकी। थोड़ चला गया और भी 8 बरस निकल गए। एक दिन पादरी साहब के कमरे के बाहर बड़ा शोर सुनाई पड़ता था, क्योंकि बहुत से लोग गिरजे में आ रहे थे। उन सब के आगे आगे थोड़ था। पादरी के कमरे में सबसे पहले थोड़ घुसा। पादरी ने नजर ऊपर उठाई और पहचान लिया। आज तो तुम बड़े ठाठ के साथ आए हो थोड़, कहो क्या मामला है? मैं इसीलिए आया हूं कि मेरे बेटे पर विवाह संबंधी नियम लागू कर दिए जाएं, क्योंकि गदमंद की लड़की कैरिन स्टोलिनदेन से उसकी शादी पक्की हो गई है। गदमंद ये रहे, उसने अपने पास ही खड़े हुए एक सज्जन की ओर इशारा करके कहा, ओह, तब तो वह इस पैरिश की सबसे धनी लड़की है। सुनता तो हूं, थोड़ ने हाथ से सिर के बाल ऊपर करते हुए कहा। कुछ देर तक पादरी चुप बैठा रहा, जैसे गहरे विचार में तल्लीन हो। फिर अपने रजिस्टर में बिना कुछ बोले उन लोगों के नाम लिख लिए और वहां पर गदमंद और थोड़ ने $3 मेज कर दिए। दस्तखत करने के बाद थोड़ ने $3 मेज पर रख दिए। मैं सिर्फ एक ही ले सकता हूं, पादरी ने कहा। सो तो ठीक है, पर तो मेरा इकलौता बेटा है, बिल्कुल इकलौता, इसलिए मैं उसकी शादी भी जरा शान के साथ करना चाहता हूं। और तब पादरी ने वे $3 डॉलर स्वीकार कर लिए। थोड़ा, आज तुम तीसरी बार अपने बेटे की वजह से आए हो, लेकिन अब तो मैं उससे निपट गया, थोड़ ने कहा और अपनी पॉकेट बुक बंद करते हुए धन्यवाद देकर चला गया। और उसके साथी भी पीछे पीछे चले गए। एक पखवाड़े के बाद दिन बहुत अच्छा लग रहा था। नाव में बाप बेटे झील पार कर रहे थे। वे स्टोलिनदेन को ब्याहने जो जा रहे थे। अरे, ये जगह तो खतरनाक है, फिन से अपनी सीट को सीधा करने के लिए उस पर से उठते हुए थोड़ ने कहा। जिस तख्ते पर फिन खड़ा हुआ था, वह उसी क्षण उसके पैरों तले से खिसक गया। उसने हाथ फेंके, चिल्लाया और पानी में जा गिरा। थोड़ चीखा, ले यह पतवार पकड़ ले, और फौरन खड़े होकर उसने पतवार फिन की तरफ फेंकी, किंतु फिन के हाथ में पतवार नहीं आई। उसने बहुतेरी कोशिश की और वह थककर अकड़ने भी लगा। अच्छा, जरा ठहरो, घबराओ नहीं, थोड़ ने आश्वासन दिलाया और नाव को उसकी तरफ खेने लगा। तब तक बेटे ने पलटा खाया, एक आंसू भरी नजर से अपने बाप को देखा और गड़प हो गया। थोड़ को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। नाव को एक ही जगह रोके हुए वह जगह को एकाटक देखता रहा जहां अभी अभी फिन डूबा था, जैसे उस जगह को एकाटक देखता रहा जहां अभी अभी फिन डूबा था, जैसे वह इंतजार कर रहा था कि अभी हाल ही मेरा ऊपर निकल आएगा। उसी जगह पर पानी में कुछ बुलबुले उठे, कुछ और उठे, और फिर एक बड़ा सा बुलबुला उठा और फूटा गया। झील की सतह फिर दर्पण की तरह स्वच्छ और निर्मल हो गई। 3 दिन और 3 रात न कुछ खाया, न जरा भी सोया। बराबर उसी जगह के चारों तरफ नाव में थोड़ चक्र काटता रहा। बेटे की लाश तो अभी तक नहीं मिली थी उसे। तीसरी रात खत्म होते होते लाश ऊपर उतर आई। उसे गोद में लेकर वह पहाड़ी की ऊपर अपने बाग की तरफ चला। करीब करीब 1 साल बाद पतझड़ की वह शाम, कमरे के बाहर दालान में कुछ आहट सुनाई पड़ी, जैसे दरवाजे की कुंडी खटखटा सा रहा था। पादरी ने जाकर दरवाजा खोल दिया। कमर झुकी हुई, सफेद बाल, लंबा और दुबला,
एक आदमी कमरे में आ घुसा। पादरी उसे काफी देर तक गौर से देखता रहा, तब खिन जाकर उसे पहचान पाया। वह थोड़ ही था। इतनी देर में घर से निकले हो? पादरी ने पूछा और फिर मौन होकर निश्चल खड़ा रह गया। हाँ, देर तो हो गई, कहकर थोड़ कुर्सी पर बैठ गया। पादरी भी बैठ गया और जैसे कुछ प्रतीक्षा करने लगा। समय बीतता जा रहा था और बहुत सारा बीत गया, पर दोनों के दोनों चुप रहे। आखिरकार थोड़ ने चुप तोड़ी। मैं गरीबों को कुछ देना चाहता हूं, जिससे कि मेरे बेटे का नाम चलता रहे। यह कहकर वह उठा और कुछ डॉलर मेज पर रख दिए और फिर बैठ गया। पादरी ने डॉलर गिने। यह तो बहुत अधिक धन है, पादरी बोला। यह मेरे बाघे की आधी कीमत है। आज ही मैंने बेंच कर चुका हूं। फिर बहुत देर तक मौन बैठे रहने के बाद पादरी ने बड़ी विनम्रता पूर्वक कहा, तो फिर अब क्या करने का इरादा है? कुछ भलाई का काम। थोड़ी देर तक दोनों फिर चुप बैठे रहे। थोड़ की आंखें जमीन की तरफ झुक हुई थीं और पाडर की आंखें थोड़ की आंखें की तरफ। फिर शांत और धीमे स्वर में पादरी ने कहा, मैं सोचता हूं कि अब वास्तव में तुम्हारा बेटा तुम्हारे लिए वरदान बन गया। हाँ, मैं भी ये सोचता हूं। तो दद्दी ने झुकी पलकें उठाकर कहा, और दो बड़े बड़े आंसू सूखे झुर्रियोंदार गालों पर बह चले। किसी गांव में एक बूढ़ा व्यक्ति अपने बेटे और बहू के साथ रहता था। परिवार सुखी संपन्न था, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं थी। बूढ़ा बाप, जो किसी समय अच्छा खासा नौजवान था, आज बुढ़ापे से हार गया था। चलते समय लड़खड़ाता था, लाठी की जरूरत पड़ने लगी। चेहरा झुर्रियों से भर चुका था, बस अपना जीवन किसी तरह व्यतीत कर रहा था। घर में एक चीज अच्छी थी कि शाम को खाना खाते समय पूरा परिवार एक साथ टेबल पर बैठकर खाना खाता था। एक दिन ऐसे ही शाम को जब सारे लोग खाना खाने बैठे, बेटा ऑफिस से आया था, भूख ज्यादा थी, सो जल्दी से खाना खाने बैठ गया और साथ में बहू और उसका एक बेटा भी खाने लगे। बूढ़े हाथ जैसे ही थाली उठाने को हुए, थाली हाथ से छिटक गई, थोड़ी दाल टेबल पे गिर गई। बहू बेटे ने घृणा दृष्टि से पिता की ओर देखा और फिर से अपना खाने में लग गए। बूढ़े पिता ने जैसे ही अपने हिलते हाथों से खाना खाना शुरू किया तो खाना कभी कपड़ों पे गिरता, कभी जमीन पर। बहू चिढ़ते हुए कहा, हे राम, कितनी गंदी तरह से खाते हैं, मन करता है इनकी थाली किसी अलग कोने में लगवा देते हैं। बेटे ने भी ऐसे सिर हिलाया जैसे पत्नी की बात से सहमत हो। उनका बेटा यह सब मासूमियत से देख रहा था। अगले दिन पिता की थाली उस टेबल से हटाकर एक कोने में लगवा दी गई। पिता की डबडबाती आंखें सब कुछ देखते हुए भी कुछ बोल नहीं पा रही थीं। बूढ़ा पिता रोज की तरह खाना खाने लगा। खाना कभी इधर गिरता, कभी उधर। छोटा बच्चा अपना खाना छोड़कर लगातार अपने दादा की तरफ देख रहा था। मां ने पूछा, क्या हुआ बेटे, तुम दादाजी की तरफ क्या देख रहे हो और खाना क्यों नहीं खा रहे? बच्चा बड़ी मासूमियत से बोला, मां, मैं सीख रहा हूं कि वृद्धों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा और आप लोग बूढ़े हो जाओगे तो मैं भी आपको इसी तरह कोने में खाना खिलाया करूंगा। बच्चे के मुंह से ऐसा सुनते ही बेटे और बहू दोनों कांप उठे। शायद बच्चे की बात उनके मन में बैठ गई थी, क्योंकि बच्चा ने मासूमियत के साथ एक बहुत बड़ा सबक दोनों लोगों को दिया था। बेटे ने जल्दी से आगे बढ़कर पिता को उठाया और वापस टेबल पे खाने के लिए बिठाया, और बहू भी भागकर पानी का गिलास लेकर आई कि पिताजी को कोई तकलीफ ना हो। इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि माँ बाप इस दुनिया की सबसे बड़ी पूंजी हैं। आप समाज में कितनी भी इज्जत कमा लें या कितना भी धन इकट्ठा कर लें, लेकिन माँ बाप से बड़ा धन इस दुनिया में कोई नहीं है। एक 6 वर्ष का लड़का अपनी 4 वर्ष की छोटी बहन के साथ बाजार से जा रहा था। अचानक से उसे लगा कि उसकी बहन पीछे रह गई है। वह रुका, पीछे मुड़कर देखा तो जाना कि उसकी बहन एक खिलौने के दुकान के सामने खड़ी कोई चीज निहार रही है। लड़का पीछे आता है और बहन से पूछता है, कुछ चाहिए तुम्हें? लड़की एक गुड़िया की तरफ उंगली उठाकर दिखाती है। बच्चा उसका हाथ पकड़ता है। एक जिम्मेदार बड़े भाई की तरह अपनी बहन को वह गुड़िया देता है। बहन बहुत खुश हो गई। दुकानदार यह सब देख रहा था। बच्चे का व्यवहार देखकर आश्चर्यचकित भी हुआ। अब वह बच्चा बहन के साथ काउंटर पर आया और दुकानदार से पूछा, कितनी कीमत है इस गुड़िया की? दुकानदार एक शांत और गहरा व्यक्ति था। उसने जीवन के कई उतार देखे थे। उन्होंने बड़े प्यार और अपनत्व से बच्चे से पूछा, बताओ बेटे, आप क्या दे सकते हो?
बच्चा अपनी जेब से वो सारी सीपें बाहर निकालकर दुकानदार को देता है जो उसने थोड़ी देर पहले बहन के साथ समुंदर किनारे से चुन चुन कर बीनी थी। दुकानदार वो सब लेकर यूं गिनता है जैसे कोई पैसे गिन रहा हो। सीपें गिनकर वो बच्चे की तरफ देखने लगा तो बच्चा बोला, सर कुछ कम है क्या? दुकानदार, नहीं नहीं, ये तो इस गुड़िया की कीमत से भी ज्यादा है, ज्यादा मैं वापस देता हूं। यह कहकर उसने 4 सीपें रख ली और बाकी की बच्चे को वापस दे दी। बच्चा बड़ी खुशी से वो सीपें जेब में रखकर बहन को साथ लेकर चला गया। यह सब उस दुकान का कामगार देख रहा था। उसने आश्चर्य से मालिक से पूछा, मालिक, इतनी महंगी गुड़िया आपने केवल 4 सीपों के बदले में दे दी? दुकानदार एक स्मित संतुष्टि वाला हास्य करते हुए बोला, हमारे लिए ये केवल सीप है, पर उस 6 साल के बच्चे के लिए अतिशय मूल्यवान है। और अब इस उम्र में वो नहीं जानता कि पैसे क्या होते हैं, पर जब वह बड़ा होगा ना, और जब उसे याद आएगा कि उसने सीपों के बदले बहन को गुड़िया खरीद कर दी थी, तब उसे मेरी याद जरूर आएगी और फिर वह सोचेगा कि यह विश्व अच्छे मनुष्यों से भी भरा हुआ है। यही बात उसके अंदर सकारात्मक दृष्टिकोण बढ़ाने में मदद करेगी और वो भी एक अच्छा इंसान बनने के लिए प्रेरित होगा। बंद दुकान में कहीं से घूमता फिरता एक सांप घुस गया। दुकान में रखी एक आरी से टकराकर सांप मामूली सा जख्मी हो गया। घबराहट में सांप ने पलटकर आरी पर पूरी ताकत से डंक मार दिया, जिस कारण उसके मुंह से खून बहना शुरू हो गया। अब की बार सांप ने अपने व्यवहार के अनुसार आरी से लिपटकर उसे जकड़कर और दम घोंटकर मारने की पूरी कोशिश कर डाली। अब सांप अपने गुस्से की वजह से बुरी तरह घायल हो गया। दूसरे दिन जब दुकानदार ने दुकान खोली तो सांप को आरी से लिपटा मरा हुआ पाया, जो किसी और कारण से नहीं, केवल अपनी तैश और गुस्से की भेंट चढ़ गया था। कभी कभी गुस्से में हम दूसरों को हानि पहुंचाने की कोशिश करते हैं, मगर समय बीतने के बाद हमें पता चलता है कि हमने अपने आप का ज्यादा नुकसान किया है। अब इस कहानी का सार ये है कि अच्छी जिंदगी के लिए कभी कभी हमें कुछ चीज़ों को, कुछ लोगों को, कुछ घटनाओं को, कुछ कामों को और कुछ बातों को इग्नोर करना चाहिए। अपने आप को मानसिक मजबूती के साथ इग्नोर करने का आदी बनाइए। ज़रूरी नहीं कि हम हर एक्शन का एक रिएक्शन दिखाएं। हमारे कुछ रिएक्शन हमें केवल नुकसान ही नहीं पहुंचाएंगे, बल्कि हो सकता है कि हमारी जान ही ले लें। एक ही घड़ी मुहूर्त में जन्म लेने पर भी सबके कर्म और भाग्य अलग अलग क्यों? एक प्रेरक कथा। एक बार एक राजा ने विद्वान ज्योतिषियों की सभा बुलाकर प्रश्न किया, मेरी जन्म पत्रिका के अनुसार मेरा राजा बनने का योग था, मैं राजा बना, किंतु उसी घड़ी मुहूर्त में अनेक जातकों ने जन्म लिया होगा जो राजा नहीं बन सके। क्यों? इसका क्या कारण है? राजा के इस प्रश्न से सब निरुत्तर हो गए। अचानक एक वृद्ध खड़े हुए बोले, महाराज, आपको यहाँ से कुछ दूर घने जंगल में एक महात्मा मिलेंगे, उनसे आपको उत्तर मिल सकता है। राजा ने घोर जंगल में जाकर देखा कि एक महात्मा आग के ढेर के पास बैठकर अंगार, गर्मा गर्म कोयला खाने में व्यस्त है। राजा ने महात्मा से जैसे ही प्रश्न पूछा, महात्मा ने क्रोधित होकर कहा, तेरे प्रश्न का उत्तर आगे पहाड़ियों के बीच एक और महात्मा है, वे दे सकते हैं। राजा की जिज्ञासा और बढ़ गई। पहाड़ी मार्ग पार कर बड़ी कठिनाइयों से राजा दूसरे महात्मा के पास पहुंचा। राजा हक्का बक्का रह गया। दृश्य ही कुछ ऐसा था। वे महात्मा अपना ही मांस चिमटे से नोच नोच कर खा रहे थे। राजा को महात्मा ने भी डांटते हुए कहा, मैं भूख से बेचैन हूँ, मेरे पास समय नहीं है। आगे आदिवासी गांव में एक बालक जन्म लेने वाला है। जो कुछ ही देर तक जिंदा रहेगा, वह बालक तेरे प्रश्न का उत्तर दे सकता है। राजा बड़ा बेचैन हुआ। बड़ी अजब पहेली बन गया। मेरा प्रश्न, उत्सुकता प्रबल थी। राजा पुनः कठिन मार्ग पार कर उस गांव में पहुंचा। गांव में उस दंपति के घर पहुंचकर सारी बात कही। जैसे ही बच्चा पैदा हुआ, दंपति ने नाल सहित बालक राजा के सम्मुख उपस्थित किया। राजा को देखते ही बालक हंसते हुए बोलने लगा, राजन, मेरे पास भी समय नहीं है, किंतु अपना उत्तर सुन लो। तुम, मैं और दोनों महात्मा 7 जन्म पहले चारों भाई राजकुमार थे। एक बार शिकार खेलते खेलते हम जंगल में 3 दिन तक भूखे प्यासे भटकते रहे। अचानक हम चारों भाइयों को आटे की एक पोटली मिली। हमने उसकी 4 बाटी सेंकी। अपनी अपनी बाटी लेकर खाने बैठे ही थे कि भूख प्यास से तड़पते हुए एक महात्मा वहां आ गए। अंगार खाने वाले भैया से उन्होंने कहा, बेटा, मैं 10 दिन से भूखा हूं, अपनी बाटी में से मुझे भी कुछ दे दो, मुझ पर दया करो।
जिससे मेरा भी जीवन बच जाए। इतना सुनते ही भैया गुस्से से भड़क उठे और बोले, तुम्हें दे दूंगा तो मैं क्या खाऊंगा आग, चलो भागो यहां से। वे महात्मा फिर मांस खाने वाले भैया के निकट आए, उनसे भी अपनी बात कही, किंतु उन भैया ने भी महात्मा से गुस्से में आकर कहा कि बड़ी मुश्किल से प्राप्त ये बाटी तुम्हें दे दूंगा तो क्या मैं अपना मांस नोच कर खाऊंगा। भूख से लाचार वे महात्मा मेरे पास भी आए, मुझसे भी बाटी मांगी, किंतु मैंने भी भूख में धैर्य खोकर कह दिया कि चलो आगे बढ़ो, मैं क्या भूखा मरुएन। अंतिम आशा लिए वो महात्मा, हे राजन, आपके पास भी आए, दया की याचना की। दया करते हुए खुशी से आपने अपनी बाटी में से आधी बाटी आदर सहित उन महात्मा को दे दी। बाटी पाकर महात्मा बड़े खुश हुए और बोले, तुम्हारा भविष्य तुम्हारे कर्म और व्यवहार से फलेगा। बालक ने कहा, इस प्रकार उस घटना के आधार पर हम अपना अपना भोग रहे हैं। और वो बालक मर गया। धरती पर एक समय में अनेकों फल फूल खिलते हैं, किंतु सबके रूप, गुण, आकार, प्रकार, स्वाद भिन्न होते हैं। राजा ने माना कि शास्त्र भी 3 प्रकार के हैं, ज्योतिष शास्त्र, कर्तव्य शास्त्र और व्यवहार शास्त्र। जातक सब अपना किया दिया लिया ही पाते हैं। यही है जीवन। गलत पासवर्ड से एक छोटा सा मोबाइल नहीं खुलता, तो सोचिए गलत कर्मों से जन्नत के दरवाजे कैसे खुलेंगे। एक बार की बात है, किसी जंगल में एक कौवा रहता था। वो बहुत ही खुश था क्योंकि उसकी ज्यादा इच्छाएं नहीं थीं। वह अपनी जिंदगी से संतुष्ट था, लेकिन एक बार उसने जंगल में किसी हंस को देख लिया और उसे देखते ही सोचने लगा कि ये प्राणी कितना सुंदर है। ऐसा प्राणी तो मैंने पहले कभी नहीं देखा, इतना साफ और सफेद। ये तो इस जंगल में औरों से बहुत सफेद और सुंदर है, इसलिए ये तो बहुत खुश रहता होगा। कौवा हंस के पास गया और पूछा, भाई तुम इतने सुंदर हो इसलिए तुम बहुत खुश होगे? इस पर हंस ने जवाब दिया, हाँ, मैं पहले बहुत खुश रहता था जब तक मैंने तोते को नहीं देखा था। उसे देखने के बाद से लगता है कि तोता धरती का सबसे सुंदर प्राणी है। हम दोनों के शरीर का तो एक ही रंग है, लेकिन तोते के शरीर पर 2-2 रंग है। उसके गले में लाल रंग का घेरा और वो सूर्ख हरे रंग का था। सच में वो बेहद खूबसूरत था। अब कौवे ने सोचा कि हंस तो तोते को सबसे सुंदर बता रहा है, तो फिर उसे देखना होगा। कौवा तोते के पास गया और पूछा, भाई तुम 2-2 रंग पाकर बड़े खुश हो गए? इस पर तोते ने कहा, हाँ, मैं तब तक खुश था जब तक मैंने मोर को नहीं देखा था। मेरे पास तो 2 ही रंग हैं, लेकिन मोर के शरीर पर तो कई तरह के रंग हैं। अब कौवे ने सोचा, सबसे ज्यादा खुश कौन है, ये तो मैं पता करके ही रहूंगा, इसलिए अब मोर से मिलना ही पड़ेगा। कौवे ने मोर को जंगल में ढूंढा, लेकिन उसे पूरे जंगल में एक भी मोर नहीं मिला। और मोर को ढूंढते ढूंढते वह चिड़ियाघर में पहुंच गया तो देखा मोर को देखने बहुत से लोग आए हुए हैं और उसके आसपास अच्छी खासी भीड़ है। सब लोगों के जाने के बाद कौवे ने मोर से पूछा, भाई तुम दुनिया के सबसे सुंदर जीव हो और रंग बिरंगे हो। तुम्हारे साथ लोग फोटो खिंचवा रहे थे, तुम्हें तो बहुत अच्छा लगता होगा और तुम तो दुनिया के सबसे खुश जीव होगे। इस पर मोर ने दुखी होते हुए कहा, भाई अगर सुंदर हूं तो भी क्या फर्क पड़ता है, मुझे लोग इस चिड़ियाघर में कैद करके रखते हैं, लेकिन तुम्हें तो कोई चिड़िया घर में कैद करके नहीं रखता और तुम जहां चाहो अपनी मर्जी से घूम फिर सकते हो। इसलिए दुनिया के सबसे संतुष्ट और खुश जीव तो तुम्हें होना चाहिए, क्योंकि तुम आजाद रहते हो। कौवा हैरान रह गया क्योंकि उसके जीवन की अहमियत कोई दूसरा बता गया। दोस्तों, ऐसा ही हम लोग भी करते हैं। हम अपनी खुशियों और गुणों की तुलना दूसरों से करते हैं, ऐसे लोगों से जिनका रहन सहन का माहौल हमसे बिल्कुल अलग होता है। हमारी जिंदगी में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो केवल हमारे पास हैं, लेकिन हम उसकी अहमियत समझकर खुश नहीं होते। लेकिन दूसरों की छोटी खुशी भी हमें बड़ी लगती है, जबकि हम अपनी बड़ी खुशियों को इग्नोर कर देते हैं। एक समय की बात है, एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था। एक बार किसी परिवार ने उसे अपने यहाँ ब्राह्मण भोज पर बुलाया और दान में उसे एक बकरा दिया। बकरे को पाकर वो बड़ा खुश हुआ और खुशी से अपने घर जाने लगा। रास्ता लंबा और सुनसान था। रास्ते में ब्राह्मण के कंधे पर बकरे को देखकर 3 ठग के मन में उस बकरे को चुराने का विचार आया। तीनों ने उसे हथियाने की योजना बना ली। तीनों अलग अलग हो गए। ब्राह्मण के पास से गुजरते हुए एक ठग ने उनसे कहा, क्या पंडित जी, एक ब्राह्मण होकर एक कुत्ते को अपने कंधों पर उठा रखा है आपने?
ब्राह्मण ने कहा, अंधे हो क्या? कुछ भी अनाप शनाप बोल रहे हो? तुम्हें दिखाई नहीं देता ये कुत्ता नहीं बकरा है? इस पर ठग ने कहा, मेरे काम था आपको बताना, आगे आपकी मर्जी। थोड़ी दूर चलने के बाद ब्राह्मण को दूसरा ठग मिला। उसने ब्राह्मण से कहा, पंडित जी, क्या आप नहीं जानते उच्च कुल के लोगों को अपने कंधों पर कुत्ता नहीं लादना चाहिए? ब्राह्मण ने उसे भी झिड़का दिया और आगे बढ़ गया। थोड़ी और दूर आगे जाने के बाद ब्राह्मण को तीसरा ठग मिला और उसने पूछा, पंडित जी, इस कुत्ते को पीठ पर लाद के जाने का क्या कारण है? इस बार ब्राह्मण के मन में शक आया कि कहीं उसकी ही आंखें तो धोखा नहीं खा रही हैं। इतने लोग तो झूठ नहीं बोल सकते। और उसने रास्ते में थोड़ा आगे जाकर बकरे को अपने कंधे से उतार दिया और अपने घर की ओर आगे बढ़ गया। उसके आगे जाते ही तीनों ठग बकरे को वहां से उठा ले गए और उसे मारकर उसकी दावत खाई। तो दोस्तों, इस कहानी से यह सीख मिलती है कि कई बार झूठ को भी मेजॉरिटी में बोलने पर वह सच जैसा मालूम पड़ता है और लोग धोखे का शिकार हो जाते हैं। मांगो मत, ऊपर वाले को अपने हिसाब से देने दो। किसी राज्य में एक राजा रहता था। राजा अक्सर गांव-गांव जाकर प्रजा और लोगों की समस्याओं को सुनता था और उनमें सुधार की पूरी कोशिश करता था। उसकी कर्तव्य निष्ठा के चर्चे दूर देशों तक फैले हुए थे। ऐसे ही एक बार राजा किसी गांव में प्रजा की समस्याओं को जानने के लिए भ्रमण पर निकले हुए थे। उसी दौरान राजा के कुर्ते का एक बटन टूट गया। राजा ने तुरंत मंत्री को बुलाया और आदेश दिया कि जाओ, इस गांव में से ही किसी अच्छे से दर्जी को बुला लाओ जो मेरे कुर्ते का बटन लगा दे। तुरंत पूरे गांव में अच्छे दर्जी की खोज शुरू हो गई। संयोग से उस गांव में एक ही दर्जी था जिसकी गांव में ही एक छोटी सी दुकान थी। दर्जी को राजा के पास लाया गया। राजा के कहा, मेरे कुर्ते का बटन सील सकते हो? दर्जी के कहा, जी हुजूर, ये कौन सा मुश्किल काम है। दर्जी ने तुरंत अपने थैले से धागा निकाला और राजा के कुर्ते का बटन लगा दिया। राजा ने खुश होकर दर्जी से कहा, बताओ तुम्हें इस काम के कितने पैसे दूं? दर्जी ने कहा, महाराज, ये तो बहुत ही छोटा सा काम था, इसके मैं आपसे पैसे नहीं ले सकता। राजा ने फिर कहा, नहीं, तुम मांगो तो सही, हम तुम्हें इस काम की कीमत जरूर देंगे। दर्जी ने सोचा कि बटन तो राजा के पास था ही, मैंने तो बस धागा लगाया है, मैं राजा से इस काम के 2 रुपए मांग लेता हूं। फिर से दर्जी ने मन में सोचा कि मैं राजा से अगर 2 रुपए मांगूंगा तो राजा सोचेगा कि इतने से काम के इतने सारे पैसे मांग रहा है। कहीं राजा ये ना सोचे कि बटन लगाने के मेरे से 2 रुपए ले रहा है तो गांव वालों से कितना लेता होगा ये दर्जी। यही सोचकर दर्जी ने कहा, महाराज, आप अपनी स्वेच्छा से कुछ भी दे दें। अब राजा को भी अपनी हैसियत के हिसाब से देना था ताकि समाज में उसका रुतबा छोटा ना हो जाए। यही सोचकर राजा ने दर्जी को 2 गांव देने का आदेश दे दिया। अब दर्जी मन ही मन में सोचने लगा कि कहां तो मैं 2 रुपए मांगने की सोच रहा था और कहां तो राजा ने 2 गांवों का मालिक मुझे बना दिया। दोस्तों, हम लोग भी उस दर्जी के समान अपनी क्षमता से सोचते हैं और भगवान से कुछ ना कुछ अपनी हैसियत से मांगते हैं, लेकिन क्या पता ईश्वर हमको उनकी देने की क्षमता के अनुसार कुछ अच्छा और बड़ा देना चाहता हो। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा भी है कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। जब आप भगवान पर सब कुछ छोड़ देंगे तब वह अपने हिसाब से आपको दे देगा। एक गांव में एक किसान रहता था। वह रोज सुबह सुबह उठकर दूर झरने से साफ पानी लेने जाया करता था। इस काम के लिए वह अपने साथ 2 बड़े घड़े ले जाया करता था, जिन्हें वह एक डंडे में बांधकर अपने कंधे पर दोनों तरफ लटका कर लाया करता था। उनमें से एक घड़ा कहीं से थोड़ा सा फूटा था और दूसरा एकदम सही। इसी वजह से रोज घर पहुंचते पहुंचते किसान के पास 1.5 घड़ा ही पानी बच पाता था। ऐसा होना नई बात नहीं थी, इसको 2 साल बीत चुके थे। सही घड़े को इस बात का बहुत घमंड था। उसे लगता था कि वह पूरा का पूरा पानी घर पहुंचता है और उसके अंदर कोई भी कमी नहीं है। वहीं दूसरी तरफ फूटा हुआ घड़ा इस बात से बहुत शर्मिंदा रहता था कि वह आधा पानी ही घर पहुंचा पाता है और किसान की मेहनत बेकार चली जाती है। एक दिन की बात है, वह बहुत दुखी और उदास था। जब परेशानी हद से बढ़ गई तो उसने फैसला किया कि वह किसान से माफी मांगेगा। किसान से बोला, मैं बहुत शर्मिंदा हूं, मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूं। तो किसान ने पूछा, भाई तुम किस बात से शर्मिंदा हो? छोटे घड़े ने दुखी होते हुए कहा, शायद आप नहीं जानते हैं, मैं एक जगह से फुटा हुआ हूं।
पिछले 2 सालों से मुझे जितना पानी पहुंचाना चाहिए था, मैं सिर्फ उसका आधा ही पहुंचा पाया हूं। मेरे अंदर ये बहुत बड़ी कमी है। इस वजह से आपकी मेहनत बर्बाद होती रही है। किसान को घड़े की बात सुनकर बहुत दुख हुआ और बोला, इतना परेशान होना भी ठीक नहीं है। चलो तुम्हारी उदासी दूर करते हैं। एक काम करना, कल जब तुम रास्ते से लौटो तो अपने टपकते पानी पर दुख करने के बजाय उस रास्ते में खिले हुए फूलों को देखना। कितने खुशबूदार, कितने खूबसूरत, कितने प्यारे, और साथ ही पास में छोटे छोटे पौधे देखना। घड़े ने किसान की बातें मनाने का फैसला किया। रास्ते भर सुंदर फूलों का देखता हुआ आया। ऐसा करने से उसकी उदासी थोड़ा कम हुई, पर घर पहुंचते पहुंचते उसके अंदर से आधा पानी गिर चुका था। वह फिर से मायूस हो गया और किसान से क्षमा मांगने लगा। किसान बोला, शायद तुमने रास्ते पर ध्यान नहीं दिया। रास्ते में जितने भी फूल थे बस तुम्हारी तरफ ही थे, सही घड़े की तरफ एक भी फूल नहीं थे। जानते हो ऐसा क्यों? क्योंकि मैं हमेशा से तुम्हारे अंदर की कमी को जानता था। मैंने उसका लाभ उठाया। मैंने तुम्हारी तरफ वाले रास्ते पर रंग बिरंगे फूलों के बीज बो दिए थे। तुम थोड़ा थोड़ा करके सींचते रहे और पूरे रास्ते को इतना खूबसूरत बना दिया। आज तुम्हारी ही वजह से मैं इन फूलों को भगवान को अर्पित कर पाता हूँ, अपना घर सुंदर बना पाता हूँ। तुम ही सोचो, अगर तुम जैसे हो ऐसे ना होते तो भला क्या मैं यह सब कुछ कर पाता है। ये बात महाभारत के समय की है। पांडवों और कौरवों को गुरु द्रोणाचार्य शिक्षा दे रहे थे। एक बार उनके मन में अपने शिष्यों की परीक्षा लेने का विचार आया। उन्होंने अपने शिष्य दुर्योधन को अपने कक्ष में बुलाया और उससे कहा, वत्स, एक काम करो, किसी अच्छे आदमी की खोज करो और उसे मेरे पास लेकर आओ। दुर्योधन ने कहा, ठीक है आचार्य, मैं अभी ही आश्रम से निकल जाता हूं और अच्छे आदमी की खोज शुरू करता हूं। दुर्योधन कुछ दिनों बाद वापस आश्रम लौट कर आया और आचार्य को बताया, आचार्य, मैंने पूरे ध्यान से हर जगह जाकर दूर दूर तक खोजा, लेकिन मुझे एक भी अच्छा आदमी नहीं मिला जिसे मैं आपके पास ला सकता। इस पर आचार्य ने कहा, ठीक है, तुम युधिष्ठिर को मेरे पास भेज दो। युधिष्ठिर जब आचार्य के पास आया तो उन्होंने उसे कहा, वत्स, एक काम करो, किसी बुरे आदमी की खोज करो और उसे मेरे पास लेकर आओ। युधिष्ठिर ने हामी भरी और अब वो खोज के लिए निकल पड़ा। कुछ दिनों के बाद युधिष्ठिर भी बिना किसी को अपने साथ लाए आश्रम लौट आया। आचार्य ने उससे पूछा, वत्स, तुमने कई शहरों का इतने दिनों तक भ्रमण किया और फिर भी तुम एक भी बुरे आदमी को लेकर नहीं आ पाए। युधिष्ठिर ने जवाब दिया, जी गुरुजी, मुझे किसी भी आदमी में इतनी ज्यादा बुराई नहीं दिखी कि उसे सबसे बुरा मानकर आपके पास ला पाता। इस पर बाकी सारे शिष्य बड़े हैरान हुए और आचार्य से बोले, गुरुजी, ऐसा कैसे संभव हो सकता है कि दुर्योधन को एक भी अच्छा आदमी नहीं मिला और युधिष्ठिर को एक भी बुरा आदमी नहीं मिला। तब गुरुजी ने समझाया, शिष्यों, जब हम किसी के बारे में देखते हैं तो उसे उस नजर में देखते हैं जैसे हम खुद होते हैं। फिर हम उस नजरिए से ही किसी को परखते हैं कि कोई व्यक्ति अच्छा है या बुरा। युधिष्ठिर को कोई भी बुरा व्यक्ति नजर नहीं आया क्योंकि वो स्वयं अच्छा है, तो उसे बाकी सब भी अच्छे लगे और कोई बुरा नहीं लगा। शिष्यों, केवल अपने अपने नजरिए का फर्क है। तुम जिस व्यक्ति में जो देखना चाहते हो तुम्हें वही दिखेगा। किसी का अच्छा या बुरा होना केवल उसके स्वभाव पर ही पूरी तरह निर्भर नहीं करता है, हमारी सोच और नजरिए पर भी निर्भर करता है। किसी को परखने में हमारे खुद के नजरिए का भी बहुत महत्व होता है। एक किसान था, वह अपने खेतों में काम कर घर लौट रहा था। रास्ते में ही एक हलवाई की दुकान थी। उस दिन किसान ने कुछ ज्यादा काम कर लिया था और उसे भूख भी बहुत लग रही थी। ऐसे में जब वह हलवाई की दुकान के पास से गुजरा तो उसे मिठाइयों की खुशबू आने लगी। वह वहां खुद को रोके बिना नहीं रह पाया, लेकिन उस दिन उसके पास ज्यादा पैसे नहीं थे। ऐसे में वह मिठाई खरीद नहीं सकता था। तब वह कुछ देर वहीं खड़े होकर मिठाइयों की सुगंध का आनंद लेने लगा। जब मिठाई वाले ने किसान को मजे से उसकी दुकान की मिठाइयों की खुशबू का आनंद लेते देखा, तब उससे किसान की खुशी देखी नहीं गई। वह किसान के पास गया और बोला, पैसे निकालो। किसान हैरान हुआ और बोला कि मैंने तो मिठाई नहीं खरीदी और नहीं चखी है, फिर पैसे किस बात के? हलवाई बोला, भले ही तुमने मिठाई नहीं ली हो, लेकिन मेरी बनाई मिठाई की खुशबू का आनंद तो लिया है। किसान बोला, मिठाई की खुशबू लेना मिठाई खाने के बराबर ही है, तो तुम्हें अब इसके पैसे देने होंगे। किसान पहले थोड़ा घबराया, लेकिन फिर थोड़ी सूझबूझ दिखाते हुए उसने अपनी जेब से कुछ सिक्के निकाले
और उन्हें दोनों हाथों के बीच में डालकर खनकाया। अब खनकाने के बाद किसान अपने रास्ते जाने लगा। हलवाई बोला, मेरे पैसे तो दो। किसान ने कहा, जैसे मिठाई की खुशबू का आनंद लेने मिठाई खाने के बराबर ही है, वैसे ही सिक्कों की खनक सुनना भी पैसे लेने के बराबर ही है। राजा भद्र सिंह प्रजापालक एवं न्यायप्रिय थे, नैतिक और जीवन मूल्यों के प्रति बहुत जागरूक थे, किंतु उनका पुत्र महाउत्पाती, विद्रोही, उदंड एवं निर्दयी था। वह प्रतिदिन नए नए उपद्रवों से लोगों को पीड़ित किए रखता था। राजपुत्र होने के कारण उसकी शिकायत करने की हिम्मत कोई नहीं कर पाता था। इसका फायदा उठाकर वह निरंकुश होता गया, लेकिन राजा तक यह बात पहुंच ही गई। राजा ने उसे सुधारने के अनेक उपाय किए। शिक्षा शास्त्री, तर्क शास्त्री एवं मनोचिकित्सक कोई भी उसे सुधार न सका। उसके उत्पीड़न से लोग त्राही त्राही करने लगे। राजा बहुत चिंतित हो चुके थे। उनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि क्या करें। सौभाग्य से कुछ दिन बाद औषधाचार्य नामक एक आर्षि वहां आ गए। राजा की समस्या को सुनकर राजपुत्र को रास्ते पर लाने का उन्होंने भरसक प्रयास किया, किंतु परिणाम कुछ नहीं निकला। एक दिन औषधाचार्य ऋषि उस उदंड राजपुत्र के साथ उद्यान में भ्रमण करते, तभी उस बालक ने एक नन्हे पौधे से पत्तियां तोड़कर मुंह में डालकर चबानी शुरू कर दी। पत्तियां बहुत कड़वी थीं। क्रोध में आकर उसने पौधे को जड़ से उखाड़कर फेंक दिया। इस हरकत से आर्षि बहुत नाराज हुए और उसे डांटने लगे। उदंड बालक बोला कि इसकी पत्तियों ने मेरा सारा मुख कड़वा कर दिया है, इसीलिए मैंने इसे जड़ से उखाड़कर फेंक दिया। गंभीर भाव से आर्षि बोले, बेटा ध्यान रखो, यह तो औषधि का एक वृक्ष है। इसके पत्तों के अर्क से बनने वाली औषधि अनेक असाध्य रोगों को दूर करती है, इसीलिए राजोद्यान में इसे लगाया गया है। अजीर्ण आदि पेट के रोगों के लिए इसका सेवन बहुत लाभप्रद होता है, जो छोटे छोटे बालकों के स्वास्थ्य को बचाने का माध्यम बनती है। ऐसी अमूल्य औषधि का तुम अपनी नासमझ बुद्धि से नाश करने में लगे हो। तुम्हें लज्जा आनी चाहिए। इसकी कड़वाहट तुम्हें पसंद नहीं आई, लेकिन तुमने अपने कड़वे स्वभाव के बारे में कभी सोचा? तुम्हारे अनैतिक एवं उद्दंड स्वभाव की कड़वाहट से लोगों का कितना अहित हो रहा है, इसका तुम्हें पता है? तुम्हारे पिता का प्रजा में अपयश हो रहा है। आर्षि के वचन उस उदंड बालक के हृदय को छू गए। उसी क्षण से उसके जीवन की दिशा बदल गई। किसान हैरान हुआ और बोला कि मैंने तो मिठाई नहीं खरीदी और न ही छकी है, फिर पैसे किस बात के? हलवाई बोला, भले ही तुमने मिठाई नहीं ली हो, लेकिन मेरी बनाई मिठाई की खुशबू का आनंद तो लिया है। किसान बोला, मिठाई की खुशबू लेना मिठाई खाने के बराबर ही है, तो तुम्हें अब इसके पैसे देने होंगे। किसान पहले थोड़ा घबराया, लेकिन फिर थोड़ी सूझबूझ दिखाते हुए उसने अपनी जेब से कुछ सिक्के निकाले और उन्हें दोनों हाथों के बीच में डालकर खनकाया। अब खनकाने के बाद किसान अपने रास्ते जाने लगा। हलवाई बोला, मेरे पैसे तो दो। किसान ने कहा, जैसे मिठाई की खुशबू का आनंद लेने मिठाई खाने के बराबर ही है, वैसे ही सिक्कों की खनक सुनना भी पैसे लेने के बराबर ही है। राजा भद्र सिंह प्रजापालक एवं न्यायप्रिय थे, नैतिक और जीवन मूल्यों के प्रति बहुत जागरूक थे, किंतु उनका पुत्र महाउत्पाती, विद्रोही, उदंड एवं निर्दयी था। वह प्रतिदिन नए नए उपद्रवों से लोगों को पीड़ित किए रखता था। राजपुत्र होने के कारण उसकी शिकायत करने की हिम्मत कोई नहीं कर पाता था। इसका फायदा उठाकर वह निरंकुश होता गया, लेकिन राजा तक यह बात पहुंच ही गई। राजा ने उसे सुधारने के अनेक उपाय किए। शिक्षा शास्त्री, तर्क शास्त्री एवं मनोचिकित्सक कोई भी उसे सुधार न सका। उसके उत्पीड़न से लोग त्राही त्राही करने लगे। राजा बहुत चिंतित हो चुके थे। उनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि क्या करें। सौभाग्य से कुछ दिन बाद औषधाचार्य नामक एक आर्षि वहां आ गए। राजा की समस्या को सुनकर राजपुत्र को रास्ते पर लाने का उन्होंने भरसक प्रयास किया, किंतु परिणाम कुछ नहीं निकला। एक दिन औषधाचार्य ऋषि उस उदंड राजपुत्र के साथ उद्यान में भ्रमण करते, तभी उस बालक ने एक नन्हे पौधे से पत्तियां तोड़कर मुंह में डालकर चबानी शुरू कर दी। पत्तियां बहुत कड़वी थीं। क्रोध में आकर उसने पौधे को जड़ से उखाड़कर फेंक दिया। इस हरकत से ऋषि बहुत नाराज हुए और उसे डांटने लगे। उदंड बालक बोला कि इसकी पत्तियों ने मेरा सारा मुख कड़वा कर दिया है, इसीलिए मैंने इसे जड़ से उखाड़कर फेंक दिया। गंभीर भाव से ऋषि बोले, बेटा ध्यान रखो,
यह तो औषधि का एक वृक्ष है। इसके पत्तों के अर्क से बनने वाली औषधि अनेक असाध्य रोगों को दूर करती है, इसीलिए राजोद्यान में इसे लगाया गया है। अजीर्ण आदि पेट के रोगों के लिए इसका सेवन बहुत लाभप्रद होता है, जो छोटे छोटे बालकों के स्वास्थ्य को बचाने का माध्यम बनती है। ऐसी अमूल्य औषधि का तुम अपनी नासमझ बुद्धि से नाश करने में लगे हो। तुम्हें लज्जा आनी चाहिए। इसकी कड़वाहट तुम्हें पसंद नहीं आई, लेकिन तुमने अपने कड़वे स्वभाव के बारे में कभी सोचा? तुम्हारे अनैतिक एवं उद्दंड स्वभाव की कड़वाहट से लोगों का कितना अहित हो रहा है, इसका तुम्हें पता है? तुम्हारे पिता का प्रजा में अपयश हो रहा है। आर्षी के वचन उस उदंड बालक के हृदय को छू गए। उसी क्षण से उसके जीवन की दिशा बदल गई। अब वह अपने नीतिवान पिता का वास्तविक उत्तराधिकारी बनने लायक हो गया। एक लड़का अपने परिवार के साथ रहता था। उसके पिता जौहरी थे। एक दिन उसके पिता बीमार पड़ गए। धीरे धीरे उनकी हालत बिगड़ती गई और अंत में उनका निधन हो गया। पिता के निधन के बाद परिवार पर आर्थिक संकट आ गया। ऐसे में मां ने घर चलाने के लिए बेटे को अपना एक कीमती हार दिया और कहा कि इसे अपने चाचा की दुकान पर दिखा देना, वे भी एक जौहरी हैं। इसे बेचकर जो पैसे मिलेंगे वह ले आना। लड़के ने अपने चाचा को जब यह हार दिखाया तो चाचा ने हार को अच्छे से देखा और कहा कि अभी बाजार बहुत मंदा है, इसे थोड़ा रुककर बेचना तो अच्छे दाम मिल जाएंगे। फिलहाल तो तुम मेरी दुकान पर नौकरी कर लो, वैसे भी मुझे एक भरोसेमंद लड़के की जरूरत है। लड्ढका अगले दिन से दुकान का काम सीखने लगा। वहां उसे हीरों व रत्नों की परख का काम सिखाया गया। अब उस लड़के के घर में आर्थिक समस्या नहीं रही। धीरे धीरे रत्नों की परख में उसका यश दूर दराज के शहरों तक फैलने लगा। दूर दूर से लोग उसके पास अपने गहनों की परख करवाने आने लगे। एक बार उसके चाचा ने उसे बुलाया और कहा कि जो हार तुम बेचना चाहते थे उसे अब ले आओ। लड़के ने घर जाकर मां का हार जैसे ही हाथ में लेकर गौर से देखा तो पाया कि वह हार तो नकली है। वह तुरंत दौड़कर चाचा के पास पहुंचा और उनसे पूछा कि आपने मुझे तभी सच क्यों नहीं बताया जब मैं इस हार को बेचने आया था। इस पर चाचा ने कहा कि अगर मैं तुम्हें उस समय सच बताता तो तुम्हें लगता कि संकट की घड़ी में चाचा भी तुम्हारे कीमती हार को नकली बता रहे हैं और तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं होता। लेकिन आज जब तुम्हें खुद ही गहनों को परखने का ज्ञान हो गया है तो अब तुम खुद असली नकली की पहचान कर सकते हो। दोस्तों, कभी सोचा है कि कई बार हमारी जिंदगी में भी ऐसा ही होता है, जब कम ज्ञान और गलत धारणाओं के कारण हम सही चीज को भी गलत मान लेते हैं। कई बातों पर भरोसा ही नहीं कर पाते कि वे सही भी हो सकती हैं। उम्र और समय के साथ जब हमें ज्ञान हो जाता है तब हमें एहसास होता है कि उस वक्त हम कितना गलत थे। एक दिन जंगल में चीनू बंदर को एक मोबाइल फोन मिला। वह उसे पाकर बहुत खुश हुआ। उसने मोबाइल से अपनी सेल्फी लेने की बात सोची। उसने नाक व मुंह टेढ़ा करते हुए अपनी कई सेल्फी ली। फिर उसने अपने दोस्तों को दिखाई। सबने उसकी सेल्फी की खूब प्रशंसा की। चीनू का उत्साह और बढ़ गया। अब वह हर रोज जंगल के अलग अलग स्थानों पर निकल जाता और नए नए अंदाज में सेल्फी लेने का प्रयास करता। उसके दोस्त उसकी सेल्फी की खूब तारीफ करते, जिससे चीनू खुशी से फूल जाता। चीनू की मां को उसकी यह नई आदत बिल्कुल भी पसंद न थी। एक दिन जब वह जंगल से घर लौटा तो उसकी मां ने कहा, देखो चीनू, तुम्हारा यह रोज रोज जंगल के खतरनाक जगहों पर जाकर सेल्फी लेना ठीक नहीं है। कभी कोई चूक हो गई तो? अरे नहीं मां, मैं कोई बच्चा थोड़े ना हूं, अब मैं बड़ा हो गया हूं। चीनू ने अपनी मां की बात काट कर कहा, मुझे अपनी रक्षा करना अच्छी तरह आता है। चीनू पर मां की बात का जरा भी असर न पड़ा। उसने मां की बात एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दी। चीनू के ऊपर सेल्फी का भूत सवार हो गया था। उस पर दोस्तों की मिल रही वाहवाही आग में घी का काम कर रही थी। हर रोज एक से बढ़कर एक सेल्फी ले आना अब उसका शौक बन गया था। वह कभी किसी पेड़ पर चढ़कर तो कभी जंगल के किसी पहाड़ या नदी के पास जाकर सेल्फी लेता रहता था। कभी कभी तो किसी हाथी या फिर जिराफ की पीठ पर सवार होकर भी सेल्फी लेने लगता था। धीरे धीरे उसे सेल्फी की लत लग गई। चीनू खुद को जंगल का सबसे बड़ा सेल्फीबाज सिद्ध करने में लगा रहा। एक दिन चीनू ने जंगल के सबसे बड़े पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर चढ़कर सेल्फी लेने का प्लान किया। पेड़ की उस डाल से सारा जंगल चारों ओर दूर दूर तक दिखाई देता था। चीनू इस अनोखे दृश्य के साथ अपनी सेल्फी में लेने के लिए पेड़ पर चढ़ गया।
पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर पहुंचकर चीनू ने अपने आगे के एक पैर से मोबाइल को पकड़ा और दूसरे से पेड़ की डाल पकड़ी। उसके बाद डाल से हवा में लटकते हुए उसने सेल्फी लेनी शुरू की। वह अलग अलग पोज में सेल्फी लेने में खोया हुआ था कि छर्र छर्र की आवाज आई, पर चीनू का ध्यान आवाज की ओर नहीं गया। वह सेल्फी लेने में पूरी तरह खोया रहा। उसी बीच फिर छर्र छर्र की एक जोर की आवाज आई और जिस डाल को पकड़कर चीनू सेल्फी ले रहा था वह पेड़ से टूट गई। चीनू पेड़ की डाल पकड़े हुए अन्य डालों से टकराता हुआ ऊपर से नीचे धम से जमीन पर आ गिरा। जमीन पर गिरते ही वह जोर से चीखा, आह, मर गया। उसकी चीख सुनकर आसपास के जानवर दौड़कर उसके पास आए। सबने देखा चीनू जमीन पर पड़ा दर्द से कराह रहा है। वे उसे उठाकर तुरंत जंगल के डॉक्टर भालूराम के पास ले गए। भालूराम ने चीनू का निरीक्षण कर बताया कि उसे गहरी चोट लगी है और उसके आगे व पीछे के पैरों में फ्रैक्चर हो गया है। उसे अब काफी समय तक आराम करना पड़ेगा। इसी बीच चीनू की मां भी चिंपांजी से खबर पाकर वहां आ गई थी। वह डॉक्टर भालूराम की बात सुनकर फूट फूट कर रो पड़ी। बोली, मैंने कितनी बार चीनू को समझाया था कि सेल्फी के चक्कर में मत पड़ो, लेकिन उसने मेरी एक भी बात न मानी और अपनी मनमानी करता रहा। आज सेल्फी की लत ने उसकी ऐसी दुर्दशा कर दी। चीनू को डॉक्टर भालूराम की दवा से थोड़ा आराम मिल गया था। वह अपने पास बैठी अपनी मां को रोते बिलखते देख रहा था। आज उसे अपनी मां की समझ आई एक एक बात याद आ रही थी। उसे अपनी मां की बात न मानने पर बहुत पछतावा हो रहा था। वह दर्द से कराहते हुए बोला, मां, मुझे माफ कर दो। आपकी बात न मानकर मैंने बहुत बड़ी भूल की है। अब मैं आपको यह वचन देता हूं कि मोबाइल को कभी भी हाथ नहीं लगाऊंगा और न ही उससे कभी सेल्फी लूंगा। मैं अपनी यह सेल्फी की लत को भी हमेशा के लिए छोड़ दूंगा। चीनू को अपनी भूल का एहसास होते देखकर उसकी मां उसे अपने गले लगाकर बोली, बेटा, इसमें मोबाइल का कोई दोष नहीं है, बल्कि दोष तुम्हारा है। तुमने अपनी जान जोखिम में डालकर सेल्फी ली थी, जिससे तुम्हारे साथ इतनी बड़ी दुर्घटना हुई। अगर तुम सही और सुरक्षित तरीके से सेल्फी लेते तो इस हादसे का शिकार होने से बच जाते। चीनू ने मां की बात को गांठ बांध लिया, साथ ही सेल्फी की लत को भी छोड़ देने का संकल्प कर लिया। चीनू के पास खड़े उसके सभी दोस्तों ने भी इस घटना से सबक लेकर अब कभी भी अपनी जान जोखिम में डालकर सेल्फी न लेने का फैसला कर लिया। एक युवती बगीचे में बहुत गुस्से में बैठी थी। पास ही एक बुजुर्ग बैठे थे। उन्होंने उस परेशान युवती से पूछा, क्या हुआ बेटी, क्यों इतना परेशान हो? युवती ने गुस्से में अपने पति की गलतियों के बारे में बताया। बुजुर्ग ने मंद मंद मुस्कुराते हुए युवती से पूछा, बेटी, क्या तुम बता सकती हो तुम्हारे घर का नौकर कौन है? युवती ने हैरानी से पूछा, क्या मतलब? बुजुर्ग ने कहा, तुम्हारे घर की सारी जरूरतों का ध्यान रखकर उनको पूरा कौन करता है? युवती, मेरे पति। बुजुर्ग ने पूछा, तुम्हारे खाने पीने की और पहनने ओढ़ने की जरूरतों को कौन पूरा करता है? युवती, मेरे पति। बुजुर्ग, तुम्हें और बच्चों को किसी बात की कमी ना हो और तुम सबका भविष्य सुरक्षित रहे, इसके लिए हमेशा चिंतित कौन रहता है? युवती, मेरे पति। बुजुर्ग ने फिर पूछा, सुबह से शाम तक कुछ रुपयों के लिए बाहर वालों की और अपने अधिकारियों की खरी खोटी हमेशा कौन सुनता है? युवती, मेरे पति। बुजुर्ग, परेशानी और गम में कौन साथ देता है? युवती, मेरे पति। बुजुर्ग, तुम लोगों के अच्छे जीवन और रहन सहन के लिए दूर दराज जाकर सारे सगे संबंधियों को, यहाँ तक कि अपने माँ बाप को भी छोड़कर जंगलों में भी नौकरी करने को कौन तैयार होता है? युवती, मेरे पति। बुजुर्ग, घर के गैस, बिजली, पानी, मान, मरम्मत एवं रखरखाव, सुख सुविधाओं, दवाइयों, किराना, मनोरंजन, भविष्य के लिए बचत, बैंक, बीमा, अस्पताल, स्कूल, कॉलेज, पास पड़ोस, ऑफिस और ऐसी ही न जाने कितनी सारी जिम्मेदारियों को एक साथ लेकर कौन चलता है? युवती, मेरे पति। बुजुर्ग, बीमारी में तुम्हारा ध्यान और सेवा कौन करता है? युवती, मेरे पति। बुजुर्ग बोले, एक बात और बताओ, तुम्हारे पति इतना काम और सबका ध्यान रखते हैं, क्या कभी उसने तुमसे इस बात के पैसे लिए? युवती, कभी नहीं। इस बात पर बुजुर्ग बोले कि पति की एक कमी तुम्हें नजर आ गई, मगर उसकी इतनी सारी खूबियां तुम्हें कभी नजर नहीं आई। मानो न मानो, जब तुम दुखी हो तो वो तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। वो अपने दुख
अपने ही मन में रखता है, लेकिन तुम्हें नहीं बताता ताकि तुम दुखी ना हो। हर वक्त हर दिन तुम्हें कुछ अच्छी बातें सिखाने की कोशिश करता रहता है ताकि वो कुछ समय शांति के साथ घर पर व्यतीत कर सके और दिन भर की परेशानियों को भुला सके। हर छोटी छोटी बात पर तुमसे झगड़ा तो कर सकता है, तुम्हें 2 बातें बोल भी लेगा, परंतु किसी और को तुम्हारे लिए कभी कुछ नहीं बोलने देगा। तुम्हें आर्थिक मजबूती देगा और तुम्हारा भविष्य भी सुरक्षित करेगा। कुछ भी अच्छा ना हो फिर भी तुम्हें यही कहेगा, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। माँ बाप के बाद तुम्हारा पूरा ध्यान रखना और तुम्हें हर प्रकार की सुविधा और सुरक्षा देने का काम करेगा। तुम्हें चिंता ना हो इसलिए दिन भर परेशानियों में घिरे होने पर भी, तुम्हारे 15 बार फोन करने पर भी सुनेगा और हर समस्या का समाधान करेगा। चूंकि पति ईश्वर का दिया एक स्पेशल उपहार है, इसलिए उसकी उपयोगिता जानो और उसकी देखभाल करो। एक बार लोहे की दुकान में अपने पिता के साथ काम कर रहे एक बालक ने अचानक ही अपने पिता से पूछा, पिताजी, इस दुनिया में मनुष्य की क्या कीमत होती है? पिताजी एक छोटे से बच्चे से ऐसा गंभीर सवाल सुनकर हैरान रह गए। फिर वे बोले, बेटे, एक मनुष्य की कीमत आंकना बहुत मुश्किल है, वो तो अनमोल है। बालक, क्या सभी उतने ही कीमती और महत्वपूर्ण हैं? पिताजी, हाँ बेटे। बालक के कुछ पल्ले पड्डा नहीं, उसने फिर सवाल किया, तो फिर इस दुनिया में कोई गरीब तो कोई अमीर क्यों है? किसी की कम इज्जत तो किसी की ज्यादा क्यों होती है? सवाल सुनकर पिताजी कुछ देर तक शांत रहे और फिर बालक से स्टोर रूम में पड़ा एक लोहे का रॉड लाने को कहा। रॉड लाते ही पिताजी ने पूछा, इसकी क्या कीमत होगी? बालक, लगभग 300 रुपए। पिताजी, अगर मैं इसके बहुत से छोटे छोटे कील बना दूं तो इसकी कीमत क्या हो जाएगी? बालक कुछ देर सोचकर बोला, तब तो ये और महंगा बिकेगा, लगभग 1000 रुपए का। पिताजी, अगर मैं इस लोहे से घड़ी के बहुत सारे स्प्रिंग बना दूं तो? बालक कुछ देर सोचता रहा और फिर एकदम से उत्साहित होकर बोला, तब तो इसकी कीमत बहुत ज्यादा हो जाएगी। पिताजी उसे समझाते हुए बोले, ठीक इसी तरह मनुष्य की कीमत इसमें नहीं है कि अभी वो क्या है, बल्कि इसमें है कि वो अपने आप को क्या बना सकता है। बालक अपने पिता की बात समझ चुका था। जो लोग ईमानदार हैं उनके साथ ईमानदार रहिए और जो लोग ईमानदार नहीं हैं उनके साथ भी ईमानदार रहिए। इसी प्रकार ईमानदारी सिद्ध होती है। यूनान में हेलाक नाम का एक धनी और लोभी व्यक्ति रहता था। अपनी दुकान पर आने वाले प्रत्येक मनुष्य को ठगना उसका नित्य का काम था। इससे उसे काफी धन प्राप्त होता था, किंतु वह उसके पास टिक नहीं पाता था। कभी बीमारी में व्यय हो जाता तो कभी दुकानदारी में कोई बड़ा नुकसान हो जाता। यह देखकर उसकी पुत्र वधू उसे समझाती कि बेईमानी के पैसों से बरकत नहीं होती, किंतु हेलाक उसकी बात अनसुनी कर देता। एक दिन उसके सोने की एक पंसेरी बनवाई, फिर उस पर अपनी छाप लगाकर कपड़े में मड़ा और एक चौराहा पर रख आया। कुछ दिन एक व्यक्ति ने उसे उठाकर पास के तालाब में फेंक दिया। उस तालाब में उसे एक बड़ी मछली ने निगल लिया। कुछ दिनों बाद मछुआरे ने उस तालाब में जाल डाला तो मछली उसमें फंस गई। मछुआरे ने जब मछली का पेट चीरा तो वह पंसेरी बाहर निकल आई। मछुआरा ईमानदार व्यक्ति था। उसने जब हेलाक के नाम की छाप पंसेरी पर देखी तो उसे हलाक को लौटाने चला गया। महीनों बाद अपनी सोने की पंसेरी को वापस पाकर हेलाक बहुत खुश हुआ। अब उसे विश्वास हो गया कि ईमानदारी का धन कहीं नहीं जाता और बेईमानी से कमाया धन कभी नहीं फलता। उसी दिन से उसने बेईमानी छोड़ दी। वस्तुतः ईमानदारी से अर्जित धन मानसिक शांति देने के साथ ही स्थायी भी होता है। ईमानदार और सच्चे दिल वाला व्यक्ति स्वयं को सदा हल्का व तनाव मुक्त अनुभव करता है। एक बार 2 पड़ोसी राज्यों में युद्ध छिड़ गया। बहुत भयानक युद्ध चल रहा था। युद्ध में बहुत सारे सैनिक घायल हो जाते थे। दोनों राज्यों की सेना में ऐसी कर्मचारी भर्ती किए गए थे जिनका काम था युद्ध स्थल पर जाकर अपनी अपनी सेना के घायल सैनिकों की मरहम पट्टी करना और उन्हें पानी पिलाना। उनमें से एक राज्य की सेना का एक कर्मचारी था। पंडवरण युद्ध स्थल पर जाता और घायल सैनिकों को पानी पिलाता और उनकी मरहम पट्टी करता। उसे जो भी घायल सैनिक नजर आता, चाहे वह उसकी अपनी सेना का हो या विरोधी राज्य की सेना का हो, उसकी सेवा करता। इस बात पर कुछ सैनिक ने राजा को शिकायत की कि पंडवरण विरोधी राज्य के घायल सैनिकों को भी मरहम पट्टी करता और उन्हें पानी पिलाता है। राजा ने उसे तुरंत बुलाया और उससे पूछा,
पांडवरण तुम्हें घायल सैनिक की सेवा के लिए रखा गया है, किंतु तुम तो विरोधी राज्य के सेना के घायल सैनिकों को भी सेवा कर रहे हो। ऐसा क्यों? पांडवरण बोला, महाराज, मेरा कर्म है कि मैं घायलों की सेवा करूं। मैं जब युद्ध स्थल पर जाता हूं तो मुझे सिर्फ दर्द से कहारते घायल मानव नजर आते हैं। मुझे उनमें अपना या विरोधी नजर नहीं आता है। मुझे सिर्फ अपना कर्म याद रहता है, इसलिए मैं हर घायल की सेवा करता हूं। पांडवरण की बात सुनकर राजा ने उसे गले से लगा लिया और कहा, पांडवरण, तुम सच्चे सेवक हो। कथा का सार यह है कि सेवा अपने या पराये को देखकर नहीं की जाती। जिस सेवा में पक्षपात हो वह सेवा नहीं होती। संपूर्ण मानव जाति की एक दृष्टि से सेवा ही सच्ची सेवा है। वह सहज दयावश और मानवता के नाते की जानी चाहिए। पुरुषोत्तम दास टंडन एक उदार राजनेता थे। उनकी धन संग्रह में जरा भी रुचि नहीं थी। उनके हाथ सदैव दान की मुद्रा में रहते थे। यह घटना उन दिनों की है जब श्री टंडन राज्यसभा के सदस्य थे। यहां भी लोग उनकी निरासक्त प्रवृत्ति से काफी प्रभावित थे। यह उल्लेखनीय है कि श्री टंडन अपनी इस उदारता पर तनिक भी अहंकार नहीं करते थे। एक दिन उन्हें किसी ने आकर कहा कि वे अपना भत्ता राज्यसभा कार्यालय से आकर ले लें। वे कार्यालय में पहुंचे। जब उन्हें चेक दिया गया तो उन्होंने किसी से पेन लेकर अपने चेक को लोक सेवा मंडल के नाम समर्पित कर दिया। वहीं खड़े एक व्यक्ति ने जब उन्हें ऐसा करते देखा तो उसे रहा नहीं गया और वह उनसे पूछ बैठा, टंडन जी, इतनी मुश्किल से मात्र 100 रुपए मिले थे, उन्हें भी आपने दान में क्यों दे दिया? टंडन जी सहजता से बोले, भाई, मेरे 7 बेटे हैं। मैं उन 7 से प्रतिमाह 100-100 रुपए लेता हूं। मेरे लिए 300-400 रुपए पर्याप्त होते हैं। शेष को भी मैं एक लोक सेवा मंडल को दे देता हूं। फिर यह तो अतिरिक्त आय है, इसे अपने पास क्यों रखूं? सार यह है कि धन की 3 गतियां होती हैं, दान, भोग और नाश। इनमें भोग धन की मध्यम गति है, नाश अधम गति है और दान उत्तम गति है। इसलिए अपने आय का एक हिस्सा दान अवश्य करना चाहिए, तभी उस धन की सार्थकता है। गौतम बुद्ध से राजकुमार श्रोण ने दीक्षा ली थी। एक दिन बुद्ध अन्य शिष्यों ने बुद्ध को बताया कि श्रोण तप की उच्चतम सीमा तक पहुंच गया है। वह ज्यादातर तप में लगा रहता है। वह 2-3 दिन में एक बार ही नाममात्र भोजन करता है। अन्न जल ग्रहण नहीं करने से उसका शरीर अत्यधिक कमजोर हो गया है। चूंकि वह पहले राजसी जीवन जीता था, इसलिए इतने त्यागमय जीवन का वह आदी नहीं है। वह हड्डियों का ढांचा बनकर रह गया है। यह सुनकर बुद्ध को उसकी चिंता होती है। बुद्ध ने श्रोण को बुलाकर कहा, मैंने सुना है कि तुम सितार बहुत अच्छा बजाते हो, क्या तुम मुझे सुना सकते हो? श्रोण ने कहा, हाँ, मैं आपको सितार बजाकर सुना सकता हूं, किंतु आज आप अचानक सितार क्यों सुनना चाहते हैं? बुद्ध ने कहा, न सिर्फ सुनना चाहता हूं बल्कि उसके विषय में जानना भी चाहता हूं। मैंने सुना है कि यदि सितार के तार अगर ढीले हों या अत्यधिक कसे हुए हों तो उनसे संगीत पैदा नहीं होता। श्रोण बोला, यह सही है। यदि तार ढीले होंगे तो सुर बिगड़ जाएंगे और अधिक कसे होने की स्थिति में वे टूट जाएंगे। तार मध्य में होने चाहिए, न तो ज्यादा ढीले और न ज्यादा कसे हुए। तब बुद्ध ने उसे समझाया, जी सितार का नियम है, वही जीवन की तपस्या का भी नियम है। मध्य में रहो, न भोग की अति करो न तप की। अपने अध्यात्म को संतुलित दृष्टि से देखो। श्रोण समझ गया कि मध्य में रहकर ही जीवन रूपी सितार से संगीत का आनंद उठाया जा सकता है। वस्तुतः जीवन में अनुशासन व तप आवश्यक है, किंतु एक संतुलन के साथ, क्योंकि हर चीज की अति बुरी होती है। गौतम बुद्ध से राजकुमार श्रोण ने दीक्षा ली थी। एक दिन बुद्ध अन्य शिष्यों ने बुद्ध को बताया कि श्रोण तप की उच्चतम सीमा तक पहुंच गया है। वह ज्यादातर तप में लगा रहता है। वह 2-3 दिन में एक बार ही नाममात्र भोजन करता है। अन्न जल ग्रहण नहीं करने से उसका शरीर अत्यधिक कमजोर हो गया है। चूंकि वह पहले राजसी जीवन जीता था, इसलिए इतने त्यागमय जीवन का वह आदी नहीं है। वह हड्डियों का ढांचा बनकर रह गया है। ये सुनकर बुद्ध को उसकी चिंता होती है। बुद्ध ने श्रोण को बुलाकर कहा, मैंने सुना है कि तुम सितार बहुत अच्छा बजाते हो, क्या तुम मुझे सुना सकते हो? श्रोण ने कहा, हाँ, मैं आपको सितार बजाकर सुना सकता हूं, किंतु आज आप अचानक सितार क्यों सुनना चाहते हैं? बुद्ध ने कहा, न सिर्फ सुनना चाहता हूं बल्कि उसके विषय में जानना भी चाहता हूं। मैंने सुना है कि यदि सितार के तार अगर ढीले हों या अत्यधिक कसे हुए हों तो उनसे संगीत पैदा नहीं होता। श्रोण बोला, यह सही है।
यदि तार ढीले होंगे तो सुर बिगड़ जाएंगे और अधिक कस्से होने की स्थिति में वे टूट जाएंगे। तार मध्य में होने चाहिए, न तो ज्यादा ढीले और न ज्यादा कस्से हुए। तब बुद्ध ने उसे समझाया, जी सितार का नियम है, भी जीवन की तपस्या का भी नियम है। मध्य में रहो, न भोग की अति करो न तप की। अपने अध्यात्म को संतुलित दृष्टि से देखो। श्रोण समझ गया कि मध्य में रहकर ही जीवन रूपी सितार से संगीत का आनंद उठाया जा सकता है। वस्तुतः जीवन में अनुशासन व तप आवश्यक है, किंतु एक संतुलन के साथ, क्योंकि हर चीज की अति बुरी होती है। एक राजा कुशल प्रशासक था। प्रजा के सुख दुख के लिए वह प्रायः साधारण वेशभूषा में उनके बीच घुमा करता था। एक दिन जब राजा जंगल से गुजर रहा था तो उसने कुछ घुड़सवार लुटेरे अपनी ओर बढ़ते देखे। राजा समझ गया कि यह लूटने की नीयत से आ रहे हैं। राजा साहसी था, अतः घबराने के बजाय उनसे लड़ने के लिए तैयार हो गया। उसी समय अचानक राजा के घोड़े का पैर एक गड्ढे में फंस गया। घोड़ा एक कदम भी हिलडुल नहीं पा रहा था। उधर लुटेरे नजदीक आते जा रहा थे। तभी वहां से गुजर रहे 4 नवयुवक वहां आए। वे स्थिति की गंभीरता को समझ गए। उन्होंने लुटेरों पर हमला किया और उन्हें वहां से भगा दिया। राजा ने अपना असली परिचय देते हुए उनमें से हर युवक को अपनी इच्छित वस्तु मांगने के लिए कहा। एक ने धन मांगा, दूसरे ने जमीन तो तीसरे ने मंत्री पद मांगा। राजा ने चौथे युवक से उसकी इच्छा जानी तो चौथे युवक कुछ सोचकर बोला, महाराज आप हर वर्ष 2 बार मेरे घर पर मेहमान बनकर आएं। राजा ने उसकी इच्छा मान ली। जब राजा चौथे युवक के घर पर मेहमान बनकर गया तो उसे युवक के जर्जर मकान और दरिद्रता का पता चला। तब राजा ने उसे एक शानदार मकान बनवा दिया। राजा के प्रत्येक आगमन पर युवक को राजा की तरफ से कुछ न कुछ अमूल्य सौगात मिलती रहती है। अपनी बुद्धिमानी से युवक ने राजा का आतिथ्य मांगकर स्वयं का जीवन सदा के लिए खुशहाल बना लिया। सार यह है कि यथोचित लाभ पाने के लिए अवसरों का उपयोग बुद्धिमत्तापूर्ण ढंग से करना चाहिए। एक फकीर जो एक वृक्ष के नीचे ध्यान कर रहा था, रोज एक लकड़हारे को लकड़ी काटते ले जाते देखता था। एक दिन उसे कहा कि सुन भाई, दिन भर लकड़ी काटता है, 2 जून रोटी भी नहीं जुट पाती। तू जरा आगे क्यों नहीं जाता? वहां आगे चंदन का जंगल है, एक दिन काट लेगा, 7 दिन के खाने के लिए काफी हो जाएगा। गरीब लकड़हारे को भरोसा तो नहीं आया, क्योंकि वह तो सोचता था कि जंगल को जितना वह जानता है और कौन जानता है। जंगल में ही तो जिंदगी बीती, लकड़ियां काटते ही तो जिंदगी बीती। यह फकीर यहां बैठा रहता है वृक्ष के नीचे, इसको क्या खाक पता होगा। मानने का मन तो न हुआ, लेकिन फिर सोचा कि हर्ज क्या है, कौन जाने ठीक ही कहता हो। फिर झूठ कहेगा भी क्यों। शांत आदमी मालूम पड़ता है, मस्त आदमी मालूम पड़ता है। कभी बोला भी नहीं इसके पहले, एक बार प्रयोग करके देख लेना जरूरी है। तो गया, लौटा, फकीर के चरणों में सिर रखा और कहा कि मुझे क्षमा करना, मेरे मन में बड़ा संदेह आया था, क्योंकि मैं तो सोचता था कि मुझसे ज्यादा लकड़ियां कौन जानता है, मगर मुझे चंदन की पहचान ही न थी। मेरा बाप भी लकड़हारा था, उसका बाप भी लकड़हारा था। हम यही काटने की जलाऊ लकड़ियां काटते काटते जिंदगी बिताते रहे। हमें चंदन का पता भी क्या, चंदन की पहचान क्या। हमें तो चंदन मिल भी जाता तो भी हम काट कर बेच आते उसे बाजार में ऐसे ही। तुमने पहचान बताई, तुमने गंध जतलाई, तुमने परख दी। जरूर जंगल है, मैं भी कैसा अभागा, काश पहले पता चल जाता। फकीर ने कहा, कोई फिक्र न करो, जब पता चला तभी जल्दी है। जब घर आ गए तभी सवेरा है। दिन बड़े मजे में कटने लगे। एक दिन काट लेता 7, 8 दिन, 10 दिन जंगल आने की जरूरत ही न रहती। एक दिन फकीर ने कहा, मेरे भाई, मैं सोचता था कि तुम्हें कुछ अक्ल आएगी। जिंदगी भर तुम लकड़ियां काटते रहे, आगे ना गए। तुम्हें कभी यह सवाल नहीं उठा कि इस चंदन के आगे भी कुछ हो सकता है? उसने कहा, यह तो मुझे सवाल ही ना आया, क्या चंदन के आगे भी कुछ है? उस फकीर ने कहा, चंदन के जरा आगे जाओ तो वहां चांदी की खदान है। लकड़ियां वकड़ियां काटना छोड़ो, एक दिन ले आओगे, 2, 4, 6 महीने के लिए हो गया। अब तो भरोसा आया था, भागा, संदेह भी ना उठाया। चांदी पर हाथ लग गए तो कहना ही क्या, चांदी ही चांदी थी। 4, 6 महीने नदारद हो जाता, एक दिन आ जाता फिर नदारद हो जाता। लेकिन आदमी का मन ऐसा मूड है कि फिर भी उसे ख्याल ना आया कि और आगे कुछ हो सकता है। फकीर ने एक दिन कहा कि तुम कभी जागोगे कि नहीं, कि मुझी को तुम्हें जगाना पड़ेगा। आगे सोने की खदान है मूर्ख।
तुझे खुद अपनी तरफ से सवाल, जिज्ञासा, मुमुक्षा कुछ नहीं उठती कि जरा और आगे देख लूं? अब 6 महीने मस्त पड़ा रहता है, घर में कुछ काम भी नहीं है, फुर्सत है, जरा जंगल में आगे देखकर देखूं, ये ख्याल में नहीं आता। उसने कहा कि मैं भी मंदभागी, मुझे ये ख्याल ही ना आया, मैं तो समझा चांदी, बस आखिरी बात हो गई, अब और क्या होगा। गरीब ने सोना तो कभी देखा न था, सुना था। फकीर ने कहा, थोड़ा और आगे सोने की खदान है, और ऐसे कहानी चलती है, फिर और आगे हीरों की खदान है, और ऐसे कहानी चलती है। और एक दिन फकीर ने कहा कि ना समझ, अब तू हीरों पर ही रुक गया, अब तो उस लकड़हारे को भी बड़ी अकड़ आ गई, बड़ा धनी भी हो गया था, महल खड़े कर लिए थे। उसने कहा, अब छोड़ो, अब तुम मुझे परेशान न करो, अब हीरों के आगे क्या हो सकता है। उस फकीर ने कहा, हीरों के आगे मैं हूं। तुझे यह कभी ख्याल नहीं आया कि यह आदमी मस्त यहां बैठा है, जिसे पता है हीरों की खदान का, वह हीरे नहीं भर रहा है, इसको जरूर कुछ और आगे मिल गया होगा, हीरों से भी आगे इसके पास कुछ होगा। तुझे कभी यह सवाल नहीं उठा? रोने लगा वह आदमी, सिर पटक दिया चरणों पर, कहा कि मैं कैसा मूड हूं, मुझे यह सवाल ही नहीं आता। तुम जब बताते हो तब मुझे याद आता है, ये तो मेरे जन्मों जन्मों में नहीं आ सकता था ख्याल कि तुम्हारे पास हीरों से भी बड़ा कोई धन है। फकीर ने कहा, उसी धन का नाम ध्यान है। अब खूब तेरे पास धन है, अब धन की कोई जरूरत नहीं, अब जरा अपने भीतर की खदान खोद, जो सबसे कीमती है। एक आदमी को काम के सिलसिले में अपने गांव से शहर जाना था, चूंकि वह बेरोजगार था और गांव में उसे कोई काम उपलब्ध नहीं था, इसलिए उसने शहर जाकर काम ढूंढने का निश्चय किया। गांवों से शहर की यात्रा करने के लिए कोई साधन करने लायक पैसे भी उसके पास नहीं थे, इसलिए वह पैदल ही निकल पड़ा। मार्ग में घना जंगल था, उसे जंगली जानवरों से भय लगा, किंतु कोई चारा न देख वह जंगल में प्रवेश कर गया। कुछ आगे जाने पर अचानक एक पेड़ से एक बड़ा सा बंदर उसके सामने कूदा। आदमी भय के मारे जहां का तहां खड़ा रह गया। बंदर ने आदमी से उसके विषय में पूछा। इस पर आदमी ने अपनी पूरा व्यथा बंदर को सुनाई। तब बंदर ने उसकी हर प्रकार से मदद करने का आश्वासन दिया, किंतु ये शर्त रखी कि तुम मुझे एक क्षण भी बिना काम के मत रखना, अन्यथा मैं तुम्हें मार डालूंगा। आदमी ने उसकी शर्त मान ली। बंदर उस दिन से आदमी के सारे काम करने लगा। जब कोई काम नहीं होता तो आदमी उसे सीढ़ी लाने को कहता और उसे पर ऊपर नीचे चढ़ने उतरने का आदेश देता। इस प्रकार बंदर आदमी का गुलाम बन गया। उपर्युक्त कथा में बंदर मानव मस्तिष्क का प्रतीक है। यदि हम अपने मस्तिष्क को सदैव विभिन्न कार्यों में लगाए रखेंगे तो यह सदैव रचनात्मक ऊर्जा से भरा रहकर सकारात्मक परिणाम देगा, किंतु उसे निष्क्रिय रखते हुए कोई काम नहीं करेंगे तो वह ध्वंसात्मक प्रकृति का हो जाएगा। इसीलिए कहा गया है कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। सेठ धनीराम हमेशा पैसे कमाने में लगे रहते और परिवार पर पर्याप्त ध्यान नहीं दे पाते। उनकी पत्नी अपनी हवेली के सामने रहने वाले मजदूर मोहन के परिवार की कहुशी देखकर उन्हें उलाहना देती। तुम हमेशा काम में लगे रहते हो, तुम्हें न अपनी फिक्र है और न ही परिवार वालों की। मोहन के परिवार को देखो कितना खुशहाल है। यह सुनकर सेठ जी बोले, मोहन कभी 99 के फेर में नहीं पड़ा, वरना इसकी सारी हंसी और मस्ती चली जाती। सेठानी ने 99 के फेर का आशय पूछा तो सेठ जी ने समय आने पर उन्हें दिखाने का वायदा किया। एक रात सेठ जी ने रुपयों की एक पोटली मोहन के आंगन में चुपचाप फेंक दिया। सुबह मोहन की निगाह उस पर पड़ी। खोलने पर उसमें रुपए देख परिवार बहुत खुश हुआ। पोटली में 99 रुपए थे। सभी विचार करने लगे कि इसमें जो 1 रुपया कम है उसे भी कमाकर 100 रुपए पूरे कर लिए जाएं। सबने निश्चय किया कि अधिक मेहनत करेंगे और पैसे बचाएंगे। यही किया गया। 100 रुपए तो पूरे हो गए, लेकिन इच्छाएं और बलवती हो गईं। अब मोहन, उसकी पत्नी और बच्चे रुपए बचाने के फेर में व्यस्त रहने लगे। रात को सभी देर से आते और थके मांदे सो जाते। सुबह फिर कमाने के लिए निकल पड़ते। अब न वे परस्पर बातचीत करते और न हंसी खुशी रह पाते। इस परिवार का यह परिवर्तन दिखाकर सेठ जी ने सेठानी से कहा, इसे ही कहते हैं 99 का फेर। वस्तुतः अधिक पाने की चाह व्यक्ति का सुख चयन हर लेती है, इसलिए जितना है उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। एक आदमी को काम के सिलसिले में अपने गांव से शहर जाना था। चूंकि वह बेरोजगार था और गांव में उसे कोई काम उपलब्ध नहीं था,
इसलिए उसने शहर जाकर काम ढूंढने का निश्चय किया। गांवों से शहर की यात्रा करने के लिए कोई साधन करने लायक पैसे भी उसके पास नहीं थे, इसलिए वह पैदल ही निकल पड़ा। मार्ग में घना जंगल था। उसे जंगली जानवरों से भय लगा, किंतु कोई चारा न देख वह जंगल में प्रवेश कर गया। कुछ आगे जाने पर अचानक एक पेड़ से एक बड़ा सा बंदर उसके सामने कूदा। आदमी भय के मारे जहां का तहां खड़ा रह गया। बंदर ने आदमी से उसके विषय में पूछा। इस पर आदमी ने अपनी पूरा व्यथा बंदर को सुनाई। तब बंदर ने उसकी हर प्रकार से मदद करने का आश्वासन दिया, किंतु यह शर्त रखी कि तुम मुझे एक क्षण भी बिना काम के मत रखना, अन्यथा मैं तुम्हें मार डालूंगा। आदमी ने उसकी शर्त मान ली। बंदर उस दिन से आदमी के सारे काम करने लगा। जब कोई काम नहीं होता तो आदमी उसे सिर ही लाने को कहता और उसे पर ऊपर नीचे चढ़ने उतरने का आदेश देता। इस प्रकार बंदर आदमी का गुलाम बन गया। उपर्युक्त कथा में बंदर मानव मस्तिष्क का प्रतीक है। यदि हम अपने मस्तिष्क को सदैव विभिन्न कार्यों में लगाए रखेंगे तो यह सदैव रचनात्मक ऊर्जा से भरा रहकर सकारात्मक परिणाम देगा, किंतु उसे निष्क्रिय रखते हुए कोई काम नहीं करेंगे तो वह ध्वंसात्मक प्रकृति का हो जाएगा। इसलिए कहा गया है कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। किसी देश के रक्षा मंत्री अपनी सेना के एक हवाई जहाज में निरीक्षण हेतु गए। यह हवाई जहाज अपने सैनिक को लेकर युद्ध स्थल की ओर जाने की तैयारी में था। सभी सैनिक अपने अपने हथियारों से लैस और उत्साह से भरपूर थे। रक्षा मंत्री ने सूक्ष्मता से अपने सैनिक की तैयारियों का जायजा लिया। जायजा लेने के पश्चात उन्होंने अपने सैनिकों से पूछा, आप लोग वायुयान से अपने मिशन पर जा रहे हैं, क्या आप लोगों ने अपना अपना पैराशूट जांच लिया है? सभी जवानों ने कहा, महोदय, युद्ध में हथियार अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। हमने अपने हथियार पूर्णतया जांच परख लिए हैं, पैराशूट तो ठीक ही होगा। रक्षा मंत्री ने कहा, फिर भी जाने से पहले आप एक बार अपने अपने पैराशूट जांच लें। जवानों ने अपने पैराशूट चेक किए तो वे हैरान रह गए, क्योंकि कुछ जवानों के पैराशूट चेक किए तो वे हैरान रह गए क्योंकि कुछ जवानों के पैराशूट खोलने वाला बटन अटक रहा था। यह उनके मिशन का एक महत्वपूर्ण उपकरण था, क्योंकि इसके न खुलने पर उनकी जान भी जा सकती थी। रक्षा मंत्री ने कहा, देखा, अगर आप समय पर अपने पैराशूट की जांच करते तो समय पर ही इसकी मरम्मत हो जाती। हमें अपने कार्य से जुड़ी हर वस्तु की बारीकी से जांच करनी चाहिए। सभी सैनिक ने रक्षा मंत्री की सलाह को सदैव मानने का वचन दिया। कथा का सार यह है कि किसी भी कार्य की सफलता के लिए उसकी पूर्व तैयारी और तैयारी की जांच करना अत्यंत आवश्यक है। प्राचीन समय की बात है, मगध के नगर सेठ थे अंगपाल। वे जितने मृदु स्वभाव के थे, उनकी पत्नी उतनी ही कटु प्रकृति वाली थी। इस कारण उनके घर कोई नौकरानी टिक नहीं पाती थी। इतने विशाल घर की साज संभाल पत्नी से अकेले जब नहीं हो पाती थी तो उसका सारा क्रोध पति पर निकलता। बेचारे सेठ जी नई नौकरानी की खोज में सदा लगे रहते ताकि घर में शांति रहे। एक दिन सौभाग्य से उन्हें एक सेविका ऐसी मिली जिसने कर्कश परिजनों के ही बीच जीवन गुजारा था। इसलिए वह जब सेठ जी के घर आई तो घबराई नहीं, बल्कि दृढ़तापूर्वक रुकी रही। उसका नाम था विशाखा। नगर सेठ की पत्नी अपने कटु स्वभाव के कारण विशाखा को अत्यंत कड़वी बात भी कह देती और खूब काम भी कराती, किंतु विशाखा हंसकर सब कुछ सहन करती। अतः उसकी मृदुलता और श्रमशीलता ने सेठ जी के साथ ही इनकी पत्नी का भी मन जीत लिया। अब सेठ जी की पत्नी का कटु स्वभाव बदल गया था। वह अब सबसे प्यार से बात करती और कभी कड़वा वचन नहीं बोलती। जब सब कुछ ठीक हो गया तो विशाखा ने जाने की आज्ञा चाही। हालांकि सेठ जी ने उसे सभी सुविधाएं दे रखी थीं, किंतु विशाखा रुकने को तैयार नहीं हुई। विशाखा कलह व अशांति वाले दूसरे घर की खोजने निकल पड़ी। उसका कहना था कि विपन्नों के साथ रहकर उन्हें अपनी सदाशयता के सहारे सुधारा जा सकता है। अतंतः वह ब्रह्मवर्त क्षेत्र की प्रसिद्ध संत के रूप में ख्यात हुई। वस्तुतः दुर्जनों को अपने सद्गुणों के संपर्क में रखकर सुधारने का सेवा कार्य पत्थर को पानी से काटने जैसा जटिल है, किंतु असंभव नहीं है। सत्य किसी व्यक्ति विशेष की संपत्ति नहीं है, बल्कि यह सभी व्यक्तियों का खजाना है। खाली गमला लाने वाला बना विजेता। एक राजा को सुयोग्य व ईमानदार मंत्री की आवश्यकता थी। उसके दरबार में चाटुकारों की भरमार थी, जिनसे राजा बहुत परेशान था। एक दिन उसने एक उपाय सोचा। सभी दरबारियों को बुलाकर राजा ने कहा,
मैं चाहता हूं कि आप लोग मेरे लिए एक एक पौधा लगाएं। जिसका पौधा सबसे सुंदर व रहा भरा होगा उसे मैं अपना मंत्री नियुक्त करूंगा। आप लोगों को बीज अब गमले में दूंगा। आपको बस खाद पानी देकर पौधा तैयार करना है। आपके पास 1 महीने का समय है। चापलूस दरबारी ये सुनकर बहुत प्रसन्न हो गए, क्योंकि यह बहुत आसान कार्य था। सब अपने अपने गमले में बीज डालकर नित्य खाद व पानी देने लगे। जब 1 महीना हुआ तो सभी अपने अपने गमले लेकर दरबार में पहुंचे। सभी के गमले सुंदर पौधे से सजे हुए थे, किंतु एक व्यक्ति का गमला खाली था, जिसे देखकर सभी हंस रहे थे। जब राजा ने मंत्री पद के खाली गमले वाले व्यक्ति का नाम घोषित किया तो सब अवाक रह गए। तब राजा ने कहा, मैंने आप सभी को जो बीज दिए थे वे उबले हुए थे, अतः वे उग ही नहीं सकते थे। आप सब ने मुझे प्रसन्न कर मंत्री पद पाने के लोभ में बीज बदल दिए, लेकिन इस व्यक्ति ने ऐसा नहीं किया और परिणाम स्वरूप यह आज खाली गमला लेकर दरबार में आया है। ये व्यक्ति सच्चाई पर कायम रहा, इसीलिए यह व्यक्ति ही मंत्री पद के लायक है। वह राज्य कभी उन्नति नहीं कर सकता जिसके दरबारी बस राजा को खुश करना चाहते हो और प्रजा की भलाई की ओर किसी का ध्यान न हो। सार यह है कि लोभ व स्वार्थ के मार्ग से हटकर सच्चाई के मार्ग पर चले तो सफलता अवश्य आपके कदम चूमेगी। स्वामी दयानंद सरस्वती के प्रवचनों में अमीरचंद नामक व्यक्ति भजन गाता था। उसका गला अत्यंत सुरीला था। वह जब भी गाता बड़ी तन्मयता के साथ गाता था। उसे सुनकर श्रोता मुग्ध हो जाते। अमीरचंद के भावपूर्ण गीतों ने स्वामी जी को भी उसका मुरीद बना दिया था और वे सदैव उसे प्रोत्साहन देते रहते थे। एक बार उनके प्रवचन के उपरांत जब अमीरचंद भजन गाकर चला गया तो कुछ प्रतिष्ठित लोगों ने उनसे अमीरचंद के खराब आचरण के विषय में शिकायत की। स्वामी जी हैरान हुए, किंतु जब उन्होंने इन आरोपों की जांच की तो उन्हें सत्य पाया। उन्हें पता चला कि अमीरचंद रिश्वत लेता है, नशा करता है और पत्नी को भी त्याग चुका है। अगले दिन अमीरचंद ने भजन समाप्त करने के बाद जब स्वामी जी से जाने की अनुमति मांगी तो वे बोले, तुम्हारा गला तो कोयल जैसा है, किंतु आचरण कौए के समान है। अमीरचंद को बात की गहराई समझ में आई। उसने अच्छा बनने के बाद ही स्वामी जी से मिलने का संकल्प व्यक्त किया। सबसे पहले तो उसने रिश्वत लेना छोड़ा, फिर नशे से मुक्ति ली। तत्पश्चात पत्नी को स्वयं जाकर आदरपूर्वक लाया और सदैव उसके प्रति निष्ठावान रहने का संकल्प लिया। फिर वह स्वामी जी से मिला तो उन्होंने उसके इस कायाकल्प पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए आशीर्वाद दिया। कथा का सार यह है कि यदि वाणी में सरस्वती बसती हो और आचरण रावण के समान हो तो यह प्रतिकूलता अपयश का भागी ही बनाती है। वस्तुतः मीठी वाणी और सदाचरण का मेल व्यक्ति को लोकप्रिय बनाता है। संत रविकुमार त्याग और वैराग्य का जीवन व्यतीत करते थे। वह निरंतर ईश्वर का स्मरण करते और संतों के साथ आध्यात्मिक चर्चाओं में लीन रहते थे। लोग उन्हें श्रद्धा की दृष्टि से देखते थे और उनका आशीर्वाद लेने के लिए दूर दूर से आते थे। किंतु संत रविकुमार इस लोकप्रियता के अहंकार से कोसों दूर अत्यंत विनम्र रहते थे। संत रविकुमार को आकाश में उड़ने की सिद्धि प्राप्त थी। एक बार संत रविकुमार से संत वर्मदेव मिलने आए। संत वर्मदेव के पास पानी के ऊपर चलने की शक्ति थी। संत वर्मदेव को नहीं पता था कि संत रविकुमार के पास आकाश में उड़ने की शक्ति है। अहंकारवश संत वर्मदेव ने संत रविकुमार को नीचा दिखाने की सोची। उन्होंने संत रविकुमार से कहा, क्यों न हम झील के पानी के ऊपर चलते हुए आध्यात्मिक चर्चा करें। संत रविकुमार उनके अहंकारवश संकेत को समझ गए। संत रविकुमार शांत भाव से बोले, आध्यात्मिक चर्चा अगर हम आज आकाश में भ्रमण करते हुए करें तो कैसा रहेगा। संत वर्मदेव समझ गए कि रविकुमार आकाश में उड़ने की शक्ति जानते हैं। संत वर्मदेव निरुत्तर हो गए। वर्मदेव जी, जो काम आप कर सकते हैं वो तो एक छोटी छोटी से मछली भी कर सकती है, और जो काम मैं कर सकता हूं वो तो एक छोटी सी मक्खी भी कर सकती है। लेकिन सत्य इस करिश्मेबाजी से कोसों दूर है। उसे तो विनम्र होकर खोजना पड़ता है। आपको और हमें जो शक्तियां प्राप्त हैं वह जन कल्याण के लिए हैं। इन शक्तियों का अहंकार करना उचित नहीं है। संत वर्मदेव ने हाथ जोड़कर माफी मांगी और अहंकार को त्याग कर जन कल्याण के लिए निकल पड़े। वस्तुतः मैं अथवा द्वैत के भाव का हम या अद्वैत भाव में विसर्जन ही ईश्वर की प्राप्ति का द्वार है। संत रविकुमार त्याग और वैराग्य का जीवन व्यतीत करते थे।
वह निरंतर ईश्वर का स्मरण करते और संतों के साथ आध्यात्मिक चर्चाओं में लीन रहते थे। लोग उन्हें श्रद्धा की दृष्टि से देखते थे और उनका आशीर्वाद लेने के लिए दूर दूर से आते थे। किंतु संत रवि कुमार इस लोकप्रियता के अहंकार से कोसों दूर अत्यंत विनम्र रहते थे। संत रवि कुमार को आकाश में उड्डने की सिद्धि प्राप्त थी। एक बार संत रवि कुमार से संत वर्मदेव मिलने आए। संत वर्मदेव के पास पानी के ऊपर चलने की शक्ति थी। संत वर्मदेव को नहीं पता था कि संत रवि कुमार के पास आकाश में उड़ने की शक्ति है। अहंकारवश संत वर्मदेव ने संत रवि कुमार को नीचा दिखाने की सोची। उन्होंने संत रवि कुमार से कहा, क्यों न हम झील के पानी के ऊपर चलते हुए आध्यात्मिक चर्चा करें। संत रवि कुमार उनके अहंकारवश संकेत को समझ गए। संत रवि कुमार शांत भाव से बोले, आध्यात्मिक चर्चा अगर हम आज आकाश में भ्रमण करते हुए करें तो कैसा रहेगा। संत वर्मदेव समझ गए कि रवि कुमार आकाश में उड़ने की शक्ति जानते हैं। संत वर्मदेव निरुत्तर हो गए। वर्मदेव जी, जो काम आप कर सकते हैं वो तो एक छोटी छोटी सी मछली भी कर सकती है, और जो काम मैं कर सकता हूं वो तो एक छोटी सी मक्खी भी कर सकती है। लेकिन सत्य इस करिश्मेबाजी से कोसों दूर है। उसे तो विनम्र होकर खोजना पड़ता है। आपको और हमें जो शक्तियां प्राप्त हैं वह जन कल्याण के लिए हैं। इन शक्तियों का अनहकार करना उचित नहीं है। संत वर्मदेव ने हाथ जोड़कर माफी मांगी और अहंकार को त्याग कर जन कल्याण के लिए निकल पड़े। वस्तुतः मैं अथवा द्वैत के भाव का हम या अद्वैत भाव में विसर्जन ही ईश्वर की प्राप्ति का द्वार है। अपने कर्म से दिया मानवता की सेवा का संदेश महिला संत आंडाल पूजा में लीन थीं। तभी पास के गांव के लोग आए और सहायता का आग्रह करने लगे। उन्होंने कहा कि गांवों का मुखिया गंभीर रूप से बीमार है। सब जगह इलाज करवा लिया लेकिन फायदा नहीं हुआ। अब आप ही कुछ करके उसे बचा सकती हैं। महिला संत आंडाल औषधियों की झाता थी। वह अपनी पूजा अधूरी छोड़कर अपने शिष्यों को साथ लेकर मुखिया की सहायता के लिए चल पड़ी। शिष्य जानते थे कि गांवों का मुखिया की सहायता के लिए चल पड़ी। शिष्य जानते थे कि गांवों का मुखिया की सहायता के लिए पड़ी। शिष्य जानते थे कि गांवों का मुखिया दुष्ट प्रवृत्ति का है और संत आंडाल का घोर विरोधी है। मुखिया के घर जाकर संत आंडाल ने मुखिया का निरीक्षण किया और फिर जड़ी बूटियों से दवाई तैयार करके दी। शिष्यों ने संत आंडाल के कहे अनुसार मुखिया को दवाई पिलाई, जिससे थोड़ी देर में उसकी तबीयत में सुधार हुआ। दवा देकर संत आंडाल अपने शिष्यों समेत आश्रम लौट गई। आश्रम में आकर एक शिष्य ने पूछा, माथे, आपने अपनी पूजा अधूरी छोड़कर उस दुष्ट मुखिया का इलाज क्यों किया? वह तो आपका कट्टर दुश्मन है। तब आंडाल बोली, पुत्र, जो आपका दुश्मन है या आपको दुश्मन मानता है, उसके सुख में भले ही आप नहीं जा सकते, परंतु उसके दुख में अवश्य उसका साथ दें। हो सकता है इससे दुश्मनी की खाई भर जाए। ईश्वर हर प्राणी में है, इसलिए प्राणी की सेवा ही ईश्वर की सेवा है। हमें ईश्वर सेवा का कोई भी मौका छोड़ना नहीं चाहिए। शिष्य यह सुनकर श्रद्धाभिभूत हो गए। सार यह है कि दुख में सबके काम आना चाहिए। इससे दुखी व पीड़ित व्यक्ति को दुख से लड़ने की ताकत मिलती है। जिज्ञासु ने समझे पूर्णता के मायने एक बार कबीरदास जी के पास एक जिज्ञासु आया और पूछने लगा, महात्मन, मुझे गृहस्थ बनना चाहिए अथवा सन्यासी? कृपया मार्गदर्शन दें। कबीरदास ने कहा, जो भी बनो, आदर्श बनो। उसे अच्छी तरह से समझाने के लिए कबीर ने 2 घटनाएं दिखाई। उन्होंने अपनी पत्नी को बुलाया। वह दोपहर का समय था। फिर भी उन्होंने पत्नी से कहा कि मुझे दीपक जला कर दो ताकि उसके प्रकाश में मैं अच्छी तरह कपड़ा बुन सकूं। पत्नी ने बिना कोई तर्क किए दीपक जला दिया और चली गई। इस घटना से कबीर ने जिज्ञासु को समझाया, यदि गृहस्थ बनना है तो परस्पर ऐसा दृढ़ विश्वास रखना कि दूसरे की इच्छा ही अपनी इच्छा हो। इसके बाद कबीर जिज्ञासु को लेकर एक पहाड़ी पर गए जहां एक बुजुर्ग संत रहते थे। कबीर और जिज्ञासु ने संत को प्रणाम किया और उनके पास बैठ गए। कबीर ने संत से पूछा, बाबा जी, आपकी आयु कितनी है? संत ने कहा, 80 वर्ष। थोड़ी देर इधर उधर की चर्चा कर कबीर से फिर से संत से उनकी उम्र पूछी। संत बोले, 80 वर्ष। इस प्रकार थोड़े अंतराल के पश्चात कबीर ने कई बार संत से उनकी आयु पूछी और संत ने हर बार बड़े प्यार से उन्हें बताया, 80 वर्ष। इसके बाद कबीर जिज्ञासु को लेकर पहाड़ी से नीचे उतरने लगे।
थोड़ा सा नीचे उतरने पर कबीर ने संत को आवाज लगाई, महात्मन जरा सुनेंगे। संत कबीर के पास नीचे उतर कर आए और पूछा, क्या बात है बेटा? कबीर ने हाथ जोड़कर कहा, महात्मन मैं आपसे आपकी उम्र पूछना चाहता था। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, 80 वर्ष। तब कबीर ने जिज्ञासु से कहा, जिज्ञासु भाई, यदि संत बनना है तो इस तरह धैर्यवान व क्षमाशील बनना। वस्तुतः हम जहां जिस भूमिका में रहें उसके अनुकूल बनकर रहने से ही पूर्णता आती है, अतः जो बने आदर्श बने। कथा सिद्धार्थ के जीवन के उस दौर की है जब वे बुद्धत्व को प्राप्त नहीं हुए थे और निरंजना नदी के तटीय वनों में वृक्ष के नीचे ध्यान करते थे। सिद्धार्थ प्रतिदिन ध्यान करने के बाद पास के किसी गांवों में चले जाते और भिक्षा मांगकर लौट आते। कुछ दिनों बाद उन्होंने भिक्षाटन पर भी जाना बंद कर दिया, क्योंकि एक गांव के प्रधान की छोटी बेटी सुजाता उनके लिए नित्य भोजन लाने लगी। कुछ दिनों के बाद उसी गांव का एक चरवाहा भी सिद्धार्थ से प्रभावित होकर उनके पास आने लगा। उसका नाम स्वस्ति था। एक दिन स्वस्ति से सिद्धार्थ बातें कर रहे थे कि सुजाता भोजन लेकर आई। जैसे ही सिद्धार्थ ने भोजन करना शुरू किया, उन्होंने बातचीत बंद कर दी। स्वस्ति ने बात करने की कोशिश की तो सिद्धार्थ ने इशारे से उसे चुप करा दिया। जितनी देर तक वे भोजन करते रहे बिल्कुल चुप रहे, स्वस्ति को हैरानी हुई। उसने सिद्धार्थ से भोजन करने के उपरांत पूछा, गुरुदेव, आप मेरे आने के बाद निरंतर वार्तालाप करते रहे, किंतु भोजन के दौरान एक शब्द भी नहीं बोले। मैं तो भोजन करते करते भी बातें कर लेता हूं, आपने तो मुझे भी इशारे से चुप करा दिया। इसका क्या कारण है? सिद्धार्थ बोले, भोजन का निर्माण बड़ी कठिनाई से होता है। किसान पहले बीज बोता है, फिर पौधों की रखवाली करता है और तब कहीं जाकर पैदा होता है। फिर घर की महिलाएं बड़े जतन से उसे खाने योग्य बनाती हैं। इतनी कठिनाई से तैयार भोजन का पूरा आनंद तभी संभव है जब हम पूर्णतः मौन हों। यदि हम भोजन को पूर्ण शांति से मौन रहकर अच्छी तरह से चबा चबा कर खाएंगे तो यह आसानी से पचेगा, जिससे पेट कभी खराब नहीं होगा। मौन रहकर भोजन करने से भोजन का श्वास नली में जाने का खतरा भी नहीं रहता। अतः भोजन के दौरान मैं मौन रहकर उसका पूरा आनंद लेता हूं। वस्तुतः शांति से किया गया भोजन न केवल शारीरिक भूख तृप्त करता है, बल्कि मानसिक आनंद और सात्विक ऊर्जा भी देता है। कबीर अपने स्टिक दोहों और पैनी साखियों के कारण धीरे धीरे सिद्ध पुरुष के रूप में ख्याति पाने लगे थे। वे जुलाहे का काम करते थे, सत्य को सीधे सपाट ढंग से कह देना, और वह भी निर्भीकता के साथ। ये कबीर ही थे जिनका इतना साहस था, इसलिए आम जनता के लिए वे श्रद्धा का केंद्र बन चुके थे। इतनी प्रसिद्धि पाने के बाद भी कबीर ने अपना पैतृक व्यवसाय नहीं छोड़ा। वे प्रतिदिन कपड़ा बुनते थे और साथ साथ जनसंपर्क व भजनादि का कार्य भी करते रहते थे। कबीर के कुछ शिष्यों को यह ठीक नहीं लगता था, अतः एक दिन उनमें से एक ने कबीर से पूछा, गुरुदेव, जब आप साधारण मनुष्य थे तब कपड़ा बुनते थे तो ठीक बात थी, किंतु अब आप इतने विख्यात हो गए हैं, जीवन निर्वाह में भी कोई कमी नहीं है, फिर भी आप कपड़ा क्यों बुनते हैं? आपको यह शोभा नहीं देता। उसकी बात सुनकर कबीर मुस्कुराते हुए सहजता से बोले, बेटा, पहले मैं मात्र अपने पेट का पालन करने के लिए कपड़ा बनता था, किंतु अब मैं जन जन में समाये हुए भगवान के तन को ढकने के लिए पूर्ण मनोयोग से कपड़ा बनता हूं। कार्य वही कर रहा हूं, किंतु मेरा दृष्टिकोण बदल गया है। शिष्य ने भी श्रद्धापूर्वक सहमति जताई। कथा का सार यह है कि स्वहित में कार्य करना स्वधर्म है, किंतु जब कार्य का लक्ष्य समाज हित हो जाए तो वह परम धर्म कहलाता है, और इस धर्म का पालन करने वाला परम योगी हो जाता है। स्वप्न में पता चला, जीवन जीने का अर्थ एक आदमी अपनी पत्नी व पुत्र के साथ सुखी जीवन व्यतीत कर रहा था। अचानक एक दिन उसकी पत्नी बीमार हो गई और बहुत इलाज कराने के बाद भी स्वस्थ नहीं हुई। लेकिन दुर्भाग्यवश थोड़े दिनों बाद पुत्र को भी रोग ने आ घेरा और उसे भी लाख उपचार के लिए पश्चात बचाया नहीं जा सका। अब तो आदमी पर वज्रपात ही हो गया। वह दिन रात रोता रहता, संसार से सर्वथा विरक्त होकर वह एकांतवासी बन गया। न किसी से कुछ बात करता और न ही मिलता जुलता। एक दिन अपने पुत्र का स्मरण कर वह देर रात तक रोता रहा। फिर उसकी आंख लग गई। स्वप्न में वह देवलोक जा पहुंचा। वहां उसने देखा कि छोटे बच्चों का जुलूस निकल रहा है।
उन सभी के हाथों में जलती हुई मोमबत्तियां हैं। उस जुलूस में उसका पुत्र भी चल रहा था, किंतु उसके हाथ की मोमबत्ती बुझी हुई थी। आदमी पहले तो अपने पुत्र से लिपटकर खूब रोया, फिर मोमबत्ती बुझने का कारण पूछा तो पुत्र बोला, पिताजी, आप मुझे याद करके बार बार रोते हैं, इसलिए आपके आंसुओं से मेरी मोमबत्ती बुझ जाती है। यह सुनते ही आदमी की नींद खुल गई और उस दिन उसने बच्चे के लिए रोना बंद कर दिया। उसकी स्मृति में अनाथ बच्चों की मदद करना शुरू कर दिया। सार यह है कि रिश्तों से मोह स्वाभाविक है, किंतु मृत्यु के रूप में उनकी समाप्ति पर शोक में डूबने के स्थान पर उनकी स्मृति में रचनात्मक कर्म करने चाहिए, ताकि कुछ बेहतर करने के उल्लास से वे अधिक याद आएं। श्रीहरिपुर के राजा प्रदीप सिंह की असमय मृत्यु के बाद उनके इकलौते पुत्र तेजवीर सिंह को गद्दी पर बैठाया गया। तेजवीर सिंह अपने पिता को तरह साहसी थे, किंतु अनुभव की कमी होने के कारण अनेक बार संकट की स्थिति में घबरा जाते थे। ऐसे में राजमाता उन्हें हिम्मत देती और उचित मार्गदर्शन द्वारा संकट से उबारती। पड़ोसी राज्य गंगापुर के राजा भीम सिंह की निगाह श्रीहरिपुर पर थी। आखिर एक दिन भीम सिंह ने श्रीहरिपुर पर आक्रमण कर ही दिया। दोनों राज्यों की सेनाओं में घमासान युद्ध होने लगा। भीम सिंह को सेना बड़ी थी। अब तक राजा प्रदीप सिंह सेना छोटी होने के बावजूद अपने साहस और हौसले से सेना का मनोबल ऊंचा रख जीतते आए थे, किंतु तेजवीर सिंह इसे कायम नहीं रख पाए। 2 ही दिन में भीम सिंह ने 4 मील हिस्से पर अधिकार कर लिया। राजमाता ने तेजवीर सिंह को बुलाकर उससे पराजय का कारण पूछा। तेजवीर सिंह ने बताया कि हमारी सेना भीम सिंह की सेना से छोटी है और यही पराजय का कारण है। जब राजमाता ने तेजवीर सिंह के मुख से छोटी सेना के कारण पराजित होने की बात सुनी तो उन्होंने मन ही मन कुछ तय किया। जब रात को तेजवीर सिंह सोने से पहले उन्हें प्रणाम करने आए तो उन्होंने देखा कि राजमाता 6 पतली लकड़ियों के गट्ठर से फर्श पर पड़े लोहे के बड़े टुकड़े को तोड़ने का प्रयास कर रही हैं। तेजवीर ने उनसे कहा, मां, 6000 लकड़ियां मिलकर भी इस मजबूत लोहे को नहीं तोड़ सकती। तब राजमाता बोली, सही कहा, संख्या से मजबूती को पराजित नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार हमारे वीर सैनिक और तुम लोहे की तरह मजबूत हो। दुश्मन की अधिक सैनिक संख्या इसी मजबूती के सामने घुटने टेकेगी। तेजवीर ने मां की बातों से प्रेरणा ग्रहण कर अगले ही दिन युद्ध में विजय हासिल की। सार यह है कि दृढ़ मनोबल से हारी हुई जंग में भी फतह हासिल की जा सकती है। दृढ़ मनोबल हो तो किसी भी मुश्किल परिस्थिति का सामना आसानी से किया जा सकता है। इसलिए प्रतिकूलताओं में भी मनोबल ऊंचा बनाए रखें। विजयगढ़ के राजा भानु प्रताप सिंह बहुत दयालु और परोपकारी थे। एक वर्ष उनके राज्य के कुछ इलाकों में बारिश नहीं हुई, जिसके कारण कुछ गांवों में अकाल की स्थिति उत्पन्न हो गई। राजा को अपने मंत्रियों एवं अधिकारियों से स्थिति का पता चला। राजा ने तत्काल अकाल पीड़ित गांवों में सहायता पहुंचाने का आदेश जारी किया। मंत्रियों ने तुरंत अनाज, धन व दवाइयां सभी अकाल पीड़ित गांवों के मुखियाओं तक पहुंचाई, ताकि वह पीड़ितों की सहायता कर सकें। कुछ गांवों के मुखिया बहुत ही भ्रष्ट थे। उन्होंने राजा द्वारा पहुंचाई गई सहायता सामग्री खुद जब्त कर ली तथा कुछ अपने चापलूसों में बांट दी। राजा के कुछ मंत्री व अधिकारी भी इन मुखियाओं से मिले हुए थे और उन्होंने भी राहत सामग्री से अपने घर भरे। आम आदमी अगर मुखिया के पास आकर राहत की मांग करता तो उसे यह कहकर भगा दिया जाता कि अभी राजा की तरफ से सहायता नहीं मिली है। अगर कोई आम आदमी राजा के पास शिकायत लेकर जाने की कोशिश करता तो भ्रष्ट मंत्री व अधिकारी उसे राजा के पास पहुंचने ही नहीं देते थे। कुल मिलाकर पूरा भ्रष्टाचार का जाल फैला हुआ था। राजा अपनी तरफ से आम लोगों के लिए सहायता भेजता था, लेकिन भ्रष्टाचार की वजह से वह आम आदमी तक पहुंच नहीं पाती थी और भ्रष्ट मंत्रियों व अधिकारियों की वजह से आम आदमी की पहुंच राजा तक नहीं हो पाती थी। इन्हीं गांवों में से एक गांव में राम सिंह नाम का एक किसान रहता था। उसकी बीवी और बच्चा बीमार थे। वह अपने गांव के मुखिया के पास गया और सहायता की मांग की, किंतु मुखिया ने उसे धमकाकर भगा दिया। बीवी और बच्चा भूख व बीमारी से मर गए। राम सिंह बदले की भावना से डाकू बन गया। पूरे राज्य में एक खतरनाक डाकू के रूप में उसका आतंक हो गया। एक दिन राजा की सेना ने उसे पकड़ लिया और राजा के सामने पेश किया। राजा ने उससे डाकू बनने का कारण पूछा। राम सिंह ने राजा से कहा, महाराज, अगर आपके द्वारा भेजी गई सहायता मुझे समय पर मिल गई होती तो आज मेरी बीवी और बच्चा जीवित होते और मैं आज भी
एक आम किसान होता, लेकिन गांव का मुखिया सारी सहायता सामग्री खुद हड़प गया। राम सिंह की बातें सुनकर राजा को बहुत दुख हुआ और उसने स्वयं सारे मामले की जांच पड़ताल करने का फैसला किया।